आज देखिए जगत के पालनहारी भगवान सावरिया सेठ बनकर आए और नानी बाई का मायरा किस प्रकार भरते हैं, यही कथा आपके समक्ष समझाने जा रहा हूं। नरसिंह मेहता भक्त कहने लगे, हो साबरा मेरा साबरा, मेरा साबरा, मेरा साबरा, और आस तेरी मैं जाऊं किधर, साबरा मुरलीधर। मैं किसी से क्या मांगू प्रभु, कहने लगे आस तेरी मैं जाऊं किधर, साबरा मुरलीधर, जाऊं किधर, साबरा मुरलीधर, आस तेरी मैं जाऊं किधर, साबरा मुरलीधर, जाऊं किधर, साबरा मुरलीधर। हो साबरा मेरा साबरा, मेरा साबरा, मेरा साबरा, आस तेरी, आस तेरी, आस तेरी, आस तेरी मैं जाऊं किधर, साबरा मुरलीधर, आस तेरी मैं जाऊं किधर, साबरा जादूगर, आस तेरी मैं जाऊं किधर, साबरा मुरलीधर। और उधर मेरी बिटिया नानी जो रो रही है कि मेरे पिता मेरा ममीरा भरने के लिए आएंगे, मैं उसे कैसे समझाऊं प्रभु, आज उसका ममीरा कैसे भरूं। कहने लगे नरसिंह, हो रोते रहे मेहता की बिटिया ये प्यारी, रोती रही मेहता की बिटिया ये प्यारी, रोती रही मेहता की बिटिया ये प्यारी। और इतने बड़े मैंने घर में मेरी बिटिया को दिया, लेकिन उसको ये विपदा आ गई आज ममीरा भरने की। ससुराल प्यारी रानी विपदा की मारी, ससुराल प्यारी रानी विपदा की मारी, ससुराल प्यारी रानी विपदा की मारी। हो कैसे मायरा भरूं अब उधर, कैसे मायरा भरूं अब उधर, हे साबरा तू ही बता मैं अब मायरा कैसे भरूं। और साबरा मुरलीधर, आस तेरी मैं जाऊं किधर, साबरा मुरलीधर, जाऊं किधर, साबरा मुरलीधर, आस तेरी मैं जाऊं किधर, साबरा मुरलीधर। इधर नानी बाई को चिंता लगी कि मेरे यहां ममीरा भरने के लिए पिताजी अभी आए नहीं। सावरिया से कहने लगी कि सावरिया मेरे पिताजी ने मन क्रम वचन से आपको भी पूजा है, आप ही रक्षा कीजिए। नानी बाई की प्रार्थना सुनकर भगवान सावरिया सेठ उन्हें धीरज दिलाते हैं, कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं खुद नरसिंह मेहता के साथ तुम्हारा ममीरा भरने के लिए आऊंगा। क्या हुआ? और मशहूर बनाए हैं
मायरा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं। अरे मशहूर बनाए हैं नानी का, मायरा लाए हैं। मशहूर बनाए हैं नायरा, मायरा लाए हैं। मशहूर बनाए हैं नायरा, मायरा लाए हैं। सेठ आज कहाँ हैं नानी का। बिल्कुल प्यार से गाने की कथा है भैया, आराम से गा रहे हैं, और नहीं तो फिर भगा ले गम्मत आप कहो तो, क्योंकि ये भक्त और भगवान का रिश्ता है, जल्दीबाजी का नहीं है। सेठ आज कहाँ हैं नानी का, मायरा लाए हैं। सेठ आज कहाँ हैं नानी का, मायरा लाए हैं। सेठ आज कहाँ हैं नानी का, मायरा लाए हैं। और देखिए मैंने कहा ना, हो ये भक्तों के रिश्ते हैं जो तोड़े नहीं जाते। भक्तों के रिश्ते हैं जो तोड़े नहीं जाते। भक्तों के रिश्ते हैं जो तोड़े नहीं जाते हैं। हो वही मोहन जो सबकी लाज बचाते हैं, सबकी लाज बचाते हैं। हाँ ये आंसू, ये आंसू, क्या बात, नानी के आंसू। कह रही है नानी कि प्रभु आज आपने मेरी लाज रख दी। ये आंसू कैसे छिपाए हैं नानी का, मायरा लाए हैं। मशहूर बनाए हैं नानी का, मायरा लाए हैं। मशहूर बनाए हैं नानी का, मायरा लाए हैं। मशहूर बनाए हैं नानी का, मायरा लाए हैं। मशहूर कहाए हैं नानी का, मायरा लाए। जैसे ही चारों ओर सोने चांदी हीरे जवाहरात और कई गाड़ियों से लदे हुए सामान गांव वालों ने देखे तो कहने लगे कि हम तो नरसिंह मेहता को कंगाल समझते थे, लेकिन ये तो बड़ा धनवान है। और इसके साथ ये सेठ कौन है जो इसकी मदद कर रहा है। तो भगवान से पूछा गया कि आप कौन हो, हे सेठ आप कौन हो, आप अपना परिचय देने की कृपा करें। तो भगवान ने ये कहा कि मैं नरसिंह मेहता का सेवक हूं। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैं भक्त का सेवक हूं। देखिए क्या हुआ।
और मोहन लाए मायरा हुए नरसिंह मेहता भी मशहूर। और मोहन लाए मायरा हुए मेहता भी मशहूर। और भक्त की लाज बताई सेठ आए न बल किशोर। जय हो। भक्त की लाज बचाई सेठ आए न बल किशोर। भक्त की लाज बचाई सेठ आए न बल किशोर। भक्त की लाज बचाई सेठ आए न बल किशोर। भक्त की लाज बचाई सेठ आए न बल किशोर। आदरणीय बड़े भैया आपकी ओर से नोटों की बरसात प्राप्त हुई, हार्दिक अभिनंदन। हो मोहन लाए मायरा, मोहन लाए मायरा, अरे मोहन लाए मायरा और मेहता भी मशहूर। मोहन लाए मायरा हुए मेहता भी मशहूर। मोहन लाए मायरा हुए मेहता भी मशहूर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और भक्त की लाज बचाई बेटे आए न बल किशोर। भक्त की लाज बचाई आए न बल किशोर। भक्त की लाज बचाई आए न बल किशोर। और देखिए चारों ओर गाड़ी भर भर के आज माल आ रहा है। सब गांव वाले देख रहे हैं और कह रहे हैं हो चारों दिशा में भीड़ लगी है। चारों दिशाओं में भीड़, चारों दिशाओं में भीड़ लगी है। हो ऐसी रस्म कभी हमने देखी नहीं है। अरे चारों दिशा में भीड़ लगी है। चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में भीड़ लगी है। हो ऐसी रस्म देखी कभी हमने नहीं है। क्या नहीं देखा था सबने। भगवान की जब कृपा होती है ना तो छप्पर फाड़ के होती है। आज नानी बाई और नरसिंह मेहता के ऊपर ये कृपा हुई। क्या कृपा हुई? सोना चांदी वस्त्र आभूषण जहां देखे वही वही दिखे। ऐसा कहते हैं कि 56 करोड़ का मायरा भरा था सावरिया सेठ ने नानी बाई का। कितने का? 56 करोड़ का। अब उस समय करोड़ कितना होता था ये आप समझ लो। अभी तो बड़े बड़े नोट चल गए हैं तो छोटे में ही रखा जाएंगे करोड़, लेकिन उस समय कितना होता था। और सोने चांदी वस्त्र आभूषण दिखे चहु ओर। सोने चांदी वस्त्र आभूषण दिखे चहु ओर। सोने चांदी वस्त्र आभूषण दिखे चहु ओर। भक्ति की लाज बचाई आए देखो नवल किशोर। भक्ति की लाज बचाई आए देखो नवल किशोर। भक्ति की लाज बचाई देखो आए नवल किशोर। भक्ति की लाज बचाई देखो आए नवल किशोर। हो आए नवल किशोर। क्या हुआ? और मेहता की लाज रखकर उद्धार किया है और तार दिया है, उन्हें तार दिया है। जय हो। नानी भाई और मेहता नरसिंह मेहता दोनों तार दिया है, उन्हें तार दिया है। तार दिया है, उन्हें तार दिया है। हो मेहता की लाज रखकर उद्धार किया है। मेहता की लाज रखकर उद्धार किया है। मेहता की लाज रखकर उद्धार किया है।
तार दिया है रे उन्हें तार दिया है, तार दिया है रे उन्हें, तार दिया है रे उन्हें, तार दिया है, तार दिया है रे उन्हें, तार दिया है। और क्या हुआ? नानी बाई का और नानी की किस्मत का चमचा सितारा, नानी की किस्मत का चमचा सितारा, नानी की किस्मत का चमचा सितारा। ऐसा मायरा किसी का नहीं हुआ आज तक। सोना चांदी आए देखो भर के थारा, सोना चांदी आए भर के थारा, सोना चांदी आए भर के थारा। हो खुशियां सी छाइए शुभ घड़ी आई है, खुशियां ये छाई है शुभ घड़ी आई है, खुशियां ये छाई है शुभ घड़ी आई है। हो सेठ बन के पालनहार किया है, और तार दिया है रे उन्हें तार दिया है, तार दिया है रे उन्हें, तार दिया है रे उन्हें, तार दिया है रे उन्हें, तार दिया है, तार दिया है रे उन्हें तार दिया है। वृंदावन बिहारी लाल की जय, सावरिया सेठ की जय। जगदम्बे मैया की जय। देखिए, आपने अभी शिव शक्ति भजन मंडल नाहर कोला के भजन सुने, नानी बाई का मायरा और नरसिंह मेहता का चरित्र। अब श्री नागर भजन मंडल दीपा खेड़ा, श्री नागर भजन मंडल दीपा खेड़ा आपके सामने आ रहे हैं और सप्तवान सावित्री का चरित्र आप गाएंगे। और इसके बाद मछवाई प्रतियोगिता से बाहर है, लेकिन आप आए हैं भजन करने के लिए। बहुत आप समिति आपका बहुत बहुत आभारी है। आप मछवाई के भजन सुनेंगे दीपक खेड़ा के बाद में, और इसके बाद तृतीय राउंड के लिए तैयारी की जाएगी। हाँ, पर्ची डाली जाएगी, उसके हिसाब से क्रम तय किया जाएगा। हाँ, तृतीय राउंड में शिवजी का चरित्र और होली फाग उत्सव रसिया, जो भी आप प्रस्तुति देंगे दोनों सुंदर ढंग से आपको देना है, और समय भी आपको 25 मिनट का दिया जाएगा। दोनों विषय पर आप अपनी प्रस्तुति सुंदर ढंग से प्रस्तुत करेंगे, उसमें बंधन नहीं है। विषय दोनों दिए गए हैं, शिव चरित्र और गुजरी अपने फाग उत्सव। हेलो राधे, हेलो 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 राधे, हेलो 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 बड़ा हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो जैसे राधे हेलो ट्रैवल बढ़ा दो हेलो 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 थोड़ी कम कर दो, सीटी मार दो, हल्की सी। हेलो 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 चेक हेलो हेलो बढ़िया ढोलक ये थोड़ा भारी कर देना बेस को हल्का सा। हेलो से राधे हेलो थोड़ी बढ़ा दो। हेलो हेलो से राधे हेलो हेलो थोड़ा बेस। हेलो से राधे हेलो ठीक। तो आइए, बहुत अच्छा प्रसंग आप सुनने जा रहे हैं। धर्म, प्रेम और नारी शक्ति की यह गाथा, जहां पति पिता सावित्री ने मृत्यु से भी युद्ध किया है और अपने सत्यवान को फिर जीवित किया है। क्या कहना है देखिए। तो आइए, हेलो बेस बढ़ा दो थोड़ा। सत्यवान सावित्री आप सुनने जा रहे हैं। सावित्री के पिता अशुपति, जिन्होंने 18 वर्ष तक
सावित्री माँ की तपस्या की, जब जाके एक सुंदर पुत्री उनके घर आई है, जिसका नाम भी उन्होंने सावित्री रखा है। बड़ा तेज था बचपन से सावित्री के चेहरे पर। हेलो हेलो हेलो। इसलिए कोई राजा राजकुमार से सावित्री का वरण नहीं हो पाया, शादी नहीं हो पाई। तो आज पिता ने सावित्री को बुलाया है और कहा है कि तुम जाओ और अपने पति को चुनो। आज सोने का रथ तैयार है और माता सावित्री उस पर बैठकर अपने पति को चुनने के लिए चलती हैं। मन पसंद वर ढूंढने सावित्री एक बार चली, सखीले साथ में रथ पे हुई सवार। जैसे ही धर्मात्मा सत्यवान को देखा, एक लकड़हारा लकड़ी का काटने वाला, उनके पिता भी धूम्रसेन साल्व देश के राजा थे, लेकिन आज कुछ भी नहीं बचा, वन में तपस्या कर रहे हैं, सत्यवान लकड़ी काट के जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे ही सत्यवान को माता सावित्री देखती हैं, सत्यवान को चुन लिया, करती है इजहार, जीवन साथी बनो मेरे, हो जाओ तैयार। तो आज और एक बात जो आप प्रसंग सुनने जा रहे हैं, ये भजन की तो बात अलग, ये धुने भी मैंने किसी मंच पर नहीं गाई, ना भजन संध्या में ना प्रतियोगिता में। क्या कहना देखिए। हेलो, चाटी बढ़ा दो, ढोलक। और मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, और जिंदगी साथ में बिताएंगे, जिंदगी साथ में बिताएंगे, तुमसे शादी रचाएंगे हम, जिंदगी साथ में बिताएंगे, तुमसे शादी रचाएंगे हम, जिंदगी साथ में बिताएंगे, तुमसे शादी रचाएंगे हम। इजहार कर रही है आदरणीय हमारे सर्वेश भैया, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। हमारे भाई साहब खुशीलाल भैया पाल साहब, आपकी ओर से ये नोटों का मुकुट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। मेरे जीवन साथी, 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 जिंदगी साथ में बिताएंगे, तुमसे शादी रचाएंगे हम, जिंदगी साथ में बिताएंगे, तुमसे शादी रचाएंगे हम, जिंदगी साथ में बिताएंगे, तुमसे शादी रचाएंगे हम। आदरणीय बाबूजी भजनों के बहुत अच्छे रसिक और जिनका आशीर्वाद हमेशा मुझ पे बना रहता है, आपकी ओर से आशीर्वाद स्वरूप 101 रुपए की राशि। क्या कहना है। मैंने माना है सजन तुमसे आज कहती हूँ, मैंने माना है सजन आज तुमसे कहती हूँ, मैंने माना है सजन आज तुमसे कहती हूँ, मैंने तुम्हें सजन मान लिया है, मैं आज तुमसे कह रही हूँ, मांग भर दो मेरी, मांग भर दो मेरी ये मन का राज कहती हूँ, मांग भर दो मेरी ये मन का राज कहती हूँ, मांग भर दो मेरी ये मन का राज कहती हूँ। और मेरे मन की बड़ी ये मनसा है,
ये मनसा है। कौन सी मनसा? मांग तुमसे भराएंगे हम, मेरे मन की बड़ी ये मनसा है। मांग तुमसे भराएंगे हम, मेरे मन की ये बड़ी मनसा है। मांग तुमसे भराएंगे हम। आदरणीय कमलेश भैया मां साहब साहू जी, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि। हमारे अविनेश भैया पटेल साहब, आपकी ओर से 201 रुपए की राशि। आदरणीय हमारे नीलेश भैया राय साहब, आपकी ओर से भी 201 रुपए की राशि। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, साथी साथी, मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी। मेरे मन की बड़ी ये मनसा है। आदरणीय हमारे विनीत भैया भार्गव साहब आयोजक और समस्त आयोजन समिति, आपकी ओर से 1001 रुपए की राशि। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और मेरे मन की बड़ी ये मनसा है, मांग तुमसे भराएंगे हम, मेरे मन की बड़ी ये मनसा है। मांग तुमसे भराएंगे हम, मेरे मन की बड़ी मनसा है। मांग तुमसे भराएंगे हम। आदरणीय हमारे आचार्य जी, आपकी ओर से 101 रुपए की राशि। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। जब सत्यवान ने यह सुना कि महलों की रानी मुझे पर चुन लिया, ऐसी क्या बात हुई, तो सावित्री से कह रहे हैं, मैं किस्मत का मारा हूं, लकड़हारा हूं, तुम महलों की रानी हो, तुम मुझसे विवाह कैसे कर रही हो, कैसे तुमने बर चुना। तो आज सत्यवान सावित्री से कह रहे हैं, देखिए क्या होता है। हमको बिना ही सोच के संग दिल बना दिया, तुमने किसी गरीब को काबिल बना दिया। हुर में किस्मत का मारा, तुम महलों की रानी। कह रहे हैं, मैं किस्मत का मारा हूं। और तुमने मुझको चाहा, बड़ी मेहरबानी। मैं किस्मत का मारा, तुम महलों की रानी। मैं किस्मत का मारा, तुम महलों की रानी। मैं किस्मत का मारा, तुम महलों की रानी। तुमने मुझको चाहा, ये बड़ी मेहरबानी। मैं किस्मत का मारा, मैं किस्मत का मारा, तुम महलों की रानी। मैं किस्मत का मारा, तुम महलों की रानी। मैं किस्मत का मारा, तुम महलों की रानी। आदरणीय गुरुजी, आपकी ओर से 51 रुपए की राशि। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय हमें रज्जू भैया, आपकी ओर से 201 रुपए की राशि। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। जैन साहब नीमर रोड, आपकी ओर से 501 रुपए की राशि। हार्दिक धन्यवाद। और तुमने मुझको चाहा, है बड़ी मेहरबानी। सावित्री, तुम कैसे मुझे चुन रही हो? मैं किस्मत का मारा, तुम महलों की रानी। मैं किस्मत का मारा, तुम महलों की रानी। मैं किस्मत का मारा, तुम महलों की रानी। मैं हूं लकड़हारा, मारा
नसीब का, मैं हूँ लकड़हारा मारा नसीब का, मैं हूँ लकड़हारा मारा नसीब का। मैं हूँ लकड़हारा भैया, हेलो, मैं हूँ लकड़हारा मारा नसीब का, काट करके लकड़ी, काट करके लकड़ी बेचू बेटा गरीब का, काट करके लकड़ी बेचू बेटा गरीब का, काट करके लकड़ी बेचू बेटा गरीब का। दुखों से भरी है मेरी जिंदगानी। आदरणीय आनंद ब्रास बैंड करणपुर आपकी ओर से 101 रुपए की राशि हमारे भगवत सिंह अमोले जी। मैं किस्मत का मरा, मैं किस्मत का मारा तुम महलों की रानी, मैं किस्मत का मारा तुम महलों की रानी, मैं किस्मत का मारा तुम महलों की रानी। और देखिए आज वर चुन लिया है रामा हलवाई जान जमाल भाई साहब आपकी ओर से 101 रुपए की राशि। और देखिए अब जब वर चुन लिया है, जब वापस आती है सावित्री, पिता को ये बात पता लगती है, नारद जी वहीं बैठे हैं, नारद जी बताते हैं कि किसको पति चुना है। नारद जी राजा से सब गुणों का बखान करते हैं कि सत्यवान धर्मात्मा है, सर्व गुणों से पूर्ण है, लेकिन एक परेशानी है, मात्र 1 साल की आयु बची है। राजा कहते हैं सावित्री जाओ कोई दूसरा वर ढूंढो। माता सावित्री कहती हैं मैंने अपना वर चुन लिया है, चाहे जो हो जाए मैं शादी करूंगी, सत्यवान से करूंगी। और देखिए शादी होती है और आज धीरे 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 वो घड़ी आ रही है जब सत्यवान के प्राण जाने वाले हैं। और मन में सावित्री कह रही है और नारद मुनि ने जो पिता से कहा था, और उसे आज पूरा मैं होने न दूंगी, पिया को मेरे मुझसे खोने 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 न दूंगी। लड़ू मुश्किलों से है विश्वास इतना, लड़ू मुश्किलों से समय को बदलना भी खास उतना, आंसुओं को दामन भिगोने न दूंगी, पिया को मेरे मुझसे खोने न दूंगी, पिया को मेरे मुझसे खोने न दूंगी, पिया को मेरे मुझसे खोने न दूंगी। अब आज सावित्री को पता है कि आज वो दिन आ गया है। सत्यवान कहते हैं मुझे लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाना है। तो माता सावित्री कहती हैं सुनो भरतार आज मत जाओ, और अगर जाओगे तो मैं साथ चलूंगी। क्या कह रही देखिए, सुनो जी भरतार मेरे तुम्ही से दरकार करूं, एक दरकार है आज तुम ना जाओ तुम्हें इनकार करूं, और मेरे मन की ये बात बता दूं, सुनो जी भरतार मेरे तुम्ही से दरकार करूं, सुनो जी भरतार मेरे तुम्ही से दरकार करूं, सुनो जी भरतार मेरे
आज तुम ना जाओ तुम्हें इनकार करूं, आज तुम ना जाओ तुम्हें इनकार करूं, आज तुम ना जाओ तुम्हें इनकार करूं। तुम्हारे सिवा में कुछ भी न चाहूं, तुम्हारे सिवा में कुछ भी न चाहूं, तुम्हारे सिवा में कुछ भी न चाहूं। अगर जाओगे तो मैं भी संग जाऊं, अगर जाओगे तो मैं भी संग जाऊं, अगर जाओगे तो मैं भी संग जाऊं। सुनो जी भरतार मेरे, सुनो जी भरतार मेरे, तुम ही से दरकार करूं, सुनो जी भरतार मेरे, तुम ही से दरकार करूं, सुनो जी भरतार मेरे, तुम ही से दरकार करूं। लेकिन आज माता सावित्री और सत्यवान जाते हैं लकड़ी लेने के लिए, चढ़े हैं ऊपर लकड़ी काट रहे हैं, अचानक बहुत तेज सिर में दर्द होता है, नीचे उतरते हैं। माता सावित्री को पता है कि वो घड़ी आ गई है, और आज देखिए सर को गोदी में लेके माता सावित्री कहती है, उम्मीद करता हूं पहली बार आप राम सत्ता में धुन सुन रहे हैं। और नाम प्रभु का ले जरा, बोल बचन मुख से सजना, जब तक सूरज चांद सितारे रहे मांग सिंदूर हमारे, जागो नींद से तुम्हें पुकारे। बोल तो मीठे बोल साजना, आंख तो अपनी खोल साजना। और नाम प्रभु का ले जरा, बोल बचन मुख से सजना, नाम प्रभु का ले जरा, बोल बचन मुख से सजना, नाम प्रभु का ले जरा, बोल बचन मुख से सजना। जब तक सूरज चांद सितारे रहे मांग सिंदूर हमारे, जब तक सूरज चांद सितारे रहे मांग सिंदूर हमारे, जब तक सूरज चांद सितारे रहे मांग सिंदूर हमारे, जागो नींद से तुम्हें पुकारे। आदरणीय विनीत भैया भार्गव जी आपकी ओर से 1001 रुपए की राशि हार्दिक है, धन्यवाद। हर बोल दो मीठे बोल साजना, दो बोल मुझे सुना दो, आंख तो अपनी खोल साजना, दो मीठे बोल साजना, आंख तो अपनी खोल साजना, बोल दो मीठे बोल साजना, आंख तो अपनी खोल साजना। और स्वामी और बिस्ना बिरह का, बिस्ना बिरह का घोल साजना, बिस्ना बिरह का घोलो साजना, बिस्ना बिरह का घोल साजना, जीवन है अनमोल साजना, बिस्ना बिरह का घोल साजना, जीवन है अनमोल साजना, बिस्ना बिरह का घोल साजना, जीवन है अनमोल साजना। जी करता है बिना तुम्हारे इस दुनिया से विदा कराओ, इस दुनिया से विदा कराओ, इस दुनिया से विदा कराओ। और बोल दो मीठे, बोल दो मीठे बोल साजना, आंख तो अपनी खोल साजना, बोल दो मीठे बोल साजना, आंख तो अपनी खोल
देखिए, हेलो, बहुत लाल कपड़ों में एक देवता समान सावित्री को एक देवता दिखते हैं कि पूछती है आप कौन हैं। लाल कपड़े में जो देवता आए थे बोलते हैं मैं यमराज हूं, आपके पति सत्यवान की आयु पूरी हो चुकी है, उनको लेने आया हूं। माता सावित्री कहती हैं कि आयु पूर्ण होने के बाद तो दूध लेके आते हैं, आप क्यों आए हो? उन्होंने बोला आपके पति बहुत धर्मात्मा है, ये दूध के ले जाने योग्य नहीं है, इसलिए मैं आया हूं। और देखिए आज सत्यवान के प्राण लेके यमराज जाते हैं, पीछे पीछे माता सावित्री चली है। यमराज कहते हैं लौट जाओ, दाह संस्कार करो। सावित्री कहती नहीं, मैं बिना पति के प्राण लिए वापस नहीं जाऊंगा। क्या कहती देखिए, और मैं कभी न लौट के जाऊं, हो बिन प्राण ले पति का, मैं कभी न लौट के जाऊं, बिन प्राण ले पति का, कभी न लौट के जाऊं, बिन प्राण ले पति का, मैं कभी न लौट के जाऊं, बिन प्राण ले पति का, कभी न लौट के जाऊं, बिन प्राण ले पति का। और देखिए कुछ मांग लो, पहला वरदान मारा मेरे ससुर की आंखों की ज्योति दिया जाए, एवं मस्तु ऐसा ही हो। फिर पीछे पीछे चलती सावित्री का हट था, फिर कह रही हैं मैं वापिस नहीं जाऊंगी, फिर धीरे धीरे जाती हैं। यमराज ने कहा दूसरा वर मांगो, मेरे ससुर का खोया हुआ राज दे दो, फिर भी नहीं मानी। तीसरा वर, मेरे अस्पति पिता के 100 रस पुत्र, कोई पुत्र नहीं है, उनको पुत्र प्राप्ति हो जाए, एवं मस्तु। 3 वरदान हो गए। चौथा वरदान, मुझे भी कुल की वृद्धि के लिए 100 ओरस पुत्र प्राप्त हो, एवं मस्तु। और आज मैं कभी न लौट के जाऊं, बिन प्राण ले पति का, मैं कभी न लौट के जाऊं, बिन प्राण ले पति का, मैं कभी न लौट के जाऊं, बिन प्राण ले पति का। मेरे मन की भावना को यमराज तुम न देखा, मेरे मन की भावना को यमराज तुम न देखा, मेरे मन की भावना को यमराज तुम न देना। मैं कभी न लौट के जाऊं, बिन प्राण ले पति का, मैं कभी न लौट के जाऊं, बिन प्राण ले पति का। और देखिए और अंत में यमराज भी कहने लगे जय हो। इस महासती के सत को स्वीकारना पड़ेगा, लगता है आज यम को भी हारना पड़ेगा, लगता है आज यम को
हारना पड़ेगा, लगता है आज हमको भी हारना पड़ेगा। ले जा पति को बेटी यश गान तेरा होगा, ले जा पति को बेटी यश गान तेरा होगा, ले जा पति को बेटी यश गान तेरा होगा। जैन साहब आपकी ओर से 101 रुपए की राशि। इस महासती के सत को स्वीकारना पड़ेगा, लगता है आज यम को भी हारना पड़ेगा, लगता है आज यम को भी हारना पड़ेगा। और देखिए अपने पतित्व के दम पर, अपने धर्म के दम पर आज माता सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस लेके गई है। ऐसा होता है पतिव्रत धर्म। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। तारेश मेहरा जी आपकी ओर से 101 रुपए की राशि और आदरणीय परम सम्मानी बाबूजी सराठी जी आपकी ओर से पुनः 201 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। हार्दिक धन्यवाद। इस महासती के सत को, इस महासती के सत को, इस महासती के सत को स्वीकारना पड़ेगा, लगता है आज यम को भी हारना पड़ेगा, लगता है आज यम को भी हारना पड़ेगा, परम सम्मानीय श्री राम सिंह कुशवाहा जी कल मेसरा आपकी ओर से 101 रुपए की राशि मंडल को प्राप्त हुए हैं। हार्दिक धन्यवाद। ऐसी हमारी भारतीय 101 रुपए जैन साहब हार्दिक धन्यवाद। लगता है आज यम को बिहार ना पड़ेगा, लगता है आज यम को बिहार ना पड़ेगा, लगता है आज यम को बिहार ना पड़ेगा, लगता है आज यम को, क्योंकि यम कह रहे हैं मैं तो यम हूं। क्या कह रहे हैं देखिए, और मैं यम हूं यमपुर वाला, और तुम आज और चली जा हटीली वाला, यमराज हूं यमराज हूं यमराज ही तो हूं, यमराज हूं यमराज हूं यमराज ही तो हूं, यमराज हूं यमराज हूं यमराज ही तो हूं। मैं यम हूं यमपुर वाला, मैं यम हूं यमपुर वाला, मैं यम हूं यमपुर वाला। और देखिए आज प्राण वापिस लेके आई हैं। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
हाँ देखिए, द्वितीय चक्र पूर्ण हो गया है। तृतीय चक्र के लिए पर्चियां डाल रहे हैं। उसमें जो भी क्रम आएगा उस हिसाब से सभी पार्टियों को यहाँ आना है और विषय भी दिया जाएगा शिव चरित्र। शिव चरित्र के ऊपर आप जो भी बोलना चाहें, और फाग उत्सव, होली का उत्सव, फाग उत्सव और महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव जी के लिए जो भी चरित्र आप चुने स्वतंत्र हैं। बहुत सुंदर ढंग से आपकी प्रस्तुति यहाँ मंच के माध्यम से हो। हाँ, पर्ची छोटे बालक से निकलवा रहे हैं। जिसका क्रम आएगा उनको यहाँ प्रस्तुत होना है, और जिनका क्रम यदि पहले आता तो वो रुक करके भोजन के लिए पधारें, और बाद वाले जो है पहले भोजन कराएं वहां पर, जिसमें क्रम में परेशानी नहीं होगी। रामकृष्ण मंडल उमरखेड़ी, रामकृष्ण मंडल उमरखेड़ी तृतीय चक्र में प्रथम राउंड, प्रथम पंक्ति में आप आए हैं, तो राम कृष्ण मंडल उमरखेड़ी तैयार रहे। तृतीय चक्र में द्वितीय स्थान मंडल रढ़ाल, जिनका क्रम बाद में आ रहा है, उनसे निवेदन है कि भोजन तैयार है, गरम गरम भोजन लेने की कृपा करें आप लोग। विनीत मंडल, विनीत भजन मंडल माखन नगर बाबई तीसरे चक्र में तृतीय स्थान पर तृतीय प्रस्तुति देंगे आप, माखन नगर बाबई। शिव शक्ति मंडल भजन मंडल नाहरकोला तीसरे चक्र की चौथी पार्टी है नाहरकोला। श्री नागर भजन मंडल दीपा खेड़ा तृतीय चक्र में 5वें नंबर पर दीपा खेड़ा तैयार रहे। श्री नवज्योति मंडल धपाड़ा भजन मंडल धपाड़ा आपका 6वां क्रम है, तृतीय राउंड में 6वां क्रम है आपका। श्री महावीर भजन मंडल सोयत 7वें नंबर पर आपका क्रम है, तृतीय चक्र में 7वां नंबर आपका है। और अष्टम में तृतीय चक्र में अष्टम नंबर है श्री माँ वैष्णो भजन मंडल सिंगोड़ी। इस तरह से यह 8 मंडल पुनः तृतीय चक्र में लिए गए हैं समिति के द्वारा। निर्णायक समिति जो निर्णय दिया है उसी आधार पर तीसरे चक्र में यह निर्णय दिया गया है। अब मछवाई भजन मंडल मछवाई आपके सामने प्रस्तुत है। उसके पहले कुछ हमारे प्रिंस पब्लिक स्कूल रामेश्वर कॉलोनी में आपका भोजन रखा गया है। आप सभी लोग जो भजन मंडल गायक हैं सभी से निवेदन है करबद्ध कि आप पब्लिक स्कूल रामेश्वर कॉलोनी में पहुंचने की कृपा करें। जिनका भजन का नंबर पहले है तृतीय चक्र में, वो उसके बाद में चले जाएंगे। कुछ यहाँ सूचनाएं दी जा रही हैं। और कुर्सी जो आप लोग विराजमान हैं, निवेदन है कि थोड़ी और साइड से कर लें तो सामने दर्शक दीर्घा खाली होकर के बैठने वाले बैठ जाएंगे। धूप में खड़े हुए हैं तो उनको जगह मिल जाएगी बैठने के लिए। कुर्सी आपके लिए है बैठने के लिए, आप कुर्सी पे बैठिए, स्वागत है आपका। और जो लोग खड़े हुए हैं वो दर्शक दीर्घा में सामने आकर बैठेंगे तो भजन का आनंद उनको पूरा मिलेगा। और बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुति आपके सामने पेश की जा रही है। यह प्रथम बार ऐसा आयोजन विषय रख करके किया गया है और आपको सभी को मौका भी दिया गया है कि भजन की तैयारी पूर्ण रूप से आप करें। हाँ, श्री राम मंडल
मछवाई आपके सामने तैयार है। प्रतियोगिता में आप लोग नहीं हैं, लेकिन आपने शोभापुर का मान रख करके यहाँ पधारे हैं। आपका समिति की ओर से और ग्राम की ओर से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे भैया टेलर भैया कुछ बोलना चाहते हैं, 2 मिनट का समय आपका लेंगे, उसके बाद आप फिर शुरू करिएगा। हेलो 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 जय बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये पावन पर्व देश का गणतंत्र दिवस कल आप हम सबने इस प्रांगण में राज्य स्तरीय भजन प्रतियोगिता यहाँ आप सभी के जन सहयोग से आयोजित की गई है। मैं आप सभी उपस्थित जन समुदाय का इस आयोजन समिति की ओर से वंदन, अभिनंदन, स्वागत करता हूं। आप सभी अपने घरों से आरंभ हुई इस भजन संध्या को सुनने के लिए उपस्थित हुए। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत, विश्व पटल पर नेतृत्व करते स्वतंत्र भारत में वंदे मातरम शताब्दी वर्ष। आप और जो हम सब वंदे मातरम गाते हैं, उसका आप हम सब शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। उसी के साथ आप हमने अपने भारतवर्ष के देश का 77वां गणतंत्र दिवस मनाया, जिसके उपलक्ष्य की पावन संध्या पर यह विशाल राज्य स्तरीय इनाम भजन प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। महानुभाव, ये मंच, ये भगवान श्री हनुमान जी महाराज का दरबार, ये ऐतिहासिक नगर, ये ऐतिहासिक धरती, आप हम सब जहां से इस भजन संध्या का आनंद ले रहे हैं, ये भूमि वो भूमि है जहां से इस 77वें गणतंत्र का आगाज किया गया, इस्तकबाल किया गया, इनकलाब किया गया। ये मैदान है जहां से हमारे पूर्वजों ने इस देश की स्वतंत्रता के लिए, गणतंत्रता के लिए अपनी लड़ाई लड़ी थी। मेरे विवेक में जो है मैं आपको बता रहा हूं। कुछ जैन बंधु, सम्मानीय जैन बंधु इस ग्राम के और ग्राम अजनेरी के तिवारी परिवार के बंधुओं द्वारा, उनके साथियों द्वारा यहाँ शनिवार के दिन अंग्रेजों के खिलाफ बाजार बंद का आह्वान किया गया था और उन्होंने अपने स्वतंत्रता की लड़ाई में आप हम सबके पूर्वजों ने उसमें योगदान दिया, जिसकी पावन संध्या पर ये विशाल भजन प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। महानुभाव, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री उदय प्रताप सिंह जी। मैं क्षमा चाहूंगा इस गुजारो हमने बाने बख्शांस। भगवान की कृपा है, वो तो योग भगवान ने लिखा है जो हाथों में, तो वो पूरा होकर रहे। हेलो, क्षमा चाहूंगा हमारी मध्य प्रदेश मोहन सरकार के मंत्री श्री राव उदय प्रताप सिंह जी, आप शिक्षा एवं परिवहन मंत्री हैं, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। आप हम सबको दर्शन होगा इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री दर्शन सिंह जी चौधरी का, और इसी के मुख्य अतिथि होंगे
इस क्षेत्र में गंगा के भागीरथ इस क्षेत्र के आपके हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय श्री विजयपाल सिंह जी मुख्य अतिथि होंगे। इसी के साथ माननीय श्री प्रदीप सिंह जी पटेल मंडल अध्यक्ष शोभापुर। नागरिक बंधुओं, इसका प्रथम पुरस्कार श्री विनीत कुमार जी भार्गव, भाजपा जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा शोभापुर, आपके द्वारा ये प्रथम पुरस्कार 1,11,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। द्वितीय पुरस्कार श्री अखिलेश जी ठाकुर शोभापुर, भाजपा मंडल अध्यक्ष शोभापुर। द्वितीय पुरस्कार आपकी ओर से दिया जाएगा 71,001 रुपए। तृतीय पुरस्कार श्री शरद दुबे, भाजपा मंडल महामंत्री, श्री भगवान सिंह जी ठाकुर, भाजपा किसान मोर्चा जिला मंत्री, आपके द्वारा 51,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। आदि सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे श्री ब्रजमोहन जी पालीवाल, संदीप कुमार जी दुबे, श्री शैलेंद्र सिंह जी ठाकुर, श्री शिवराज सिंह जी ठाकुर, श्री कमलेश जी साहू, आप सभी के द्वारा 11,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस तरह ये कल रात्रि 1 बजे से प्रारंभ हुई विशाल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से बाहर माननीय, सम्माननीय, पूजनीय, वंदनीय ये मंडल मछुआई का आपके सामने है। इनकी उपस्थिति हम अपने बहुत लंबे समय से इस मंच से सुनते आ रहे हैं। आप सब इस भजन प्रतियोगिता का आनंद लेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं माननीय दादाजी से प्रार्थना करूंगा कि आके हमारे मछुआई मंडल का स्वागत करें। ये बहुत ऐतिहासिक कहो तो कुछ नहीं, ऐसा मंडल है। बहुत लंबे वर्षों से हम इसको इस भगवान हनुमान जी महाराज में सुनते आ रहे हैं। आप सामने हैं अपनी प्रस्तुति देने के लिए। आप मंडल भजन प्रतियोगिता से बाहर है। श्री गोविंद जी मेहरा मकालू भैया मछुआई मंडल का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए, दादाजी द्वारा माल्यार्पण करते हुए भगवान हनुमान जी महाराज का ये सुंदर दरबार ये गणतंत्र दिवस की संध्या पे प्रारंभ हुई भजन विशाल प्रतियोगिता का आप हम सब आनंद ले रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया हारमोनियम करें। हेलो, कृपया यह मंच के आजू बाजू में जो वाहन खड़े हैं 2 पहिया, कृपया आप लोग उसको रोड के उस तरफ लगा लें। और समिति आयोजन समिति का निवेदन है, आग्रह है पुलिस विभाग से कि आप भी आकर थोड़ा सा यहाँ व्यवस्था बनाने में हमें अपना सहयोग प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हेलो भैया करो तो। हेलो 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 चेक। कृपया सूचना है कि यहाँ जो निर्णायक मंडल के बिछात लगाई गई है, व्यवस्था की गई है, वहाँ कोई भी व्यक्ति ना बैठे, ज्यादा भीड़ भाड़ आए। कुर्सियों की बिछात की व्यवस्था की गई है। गणमान्य नागरिकों के लिए मंच सजा है, आप वहां विराजमान होकर इस भजन संध्या का आनंद लें। जय श्री राम, जय श्री राम।
हेलो हेलो भैया थोड़ा प्रेशर हेलो हेलो धन्यवाद इनको और कर दो भैया थोड़ी जल्दी हेलो 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 चलिए इसको और कर दो हेलो 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 ठीक ढोलक भैया ढोलक हेलो 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 बढ़ा थोड़ा भैया हेलो हेलो थोड़ा इसको रिटर्न कम आ रहा थोड़ा सा बढ़ा दो हेलो 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 ठीक भैया धन्यवाद रामचंद्र भगवान की हनुमान जी महाराज की नर्मदा मैया की अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरु गोविंद की जयकारा दरबार की भैया हारमोनियम थोड़ा बढ़ा
सेवा में आपका जाना पहचाना सुपरिचित भैया घरेलू मंडल है श्री राम मंडल मछुआई जिला सीहोर सादर समर्पित है। जाने अनजाने जो भी भूल हो जाए आप जरूर माफ करेंगे और विलंब के लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं। लीजिए हनुमान जी महाराज के दरबार में विराजमान समस्त महानुभावों को प्रणाम वंदन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत एक छोटी सी भगवान श्री गणेश की वंदना से करेंगे। इसके बाद भजन। तो पहले भगवान श्री गणेश के चरणों की वंदना सुने आप। बदन गणेश करे प्रार्थना वंदना ब्रह्मा तो दया बल्ला पे हो भगवान दया एक बार हो जाए बड़ी मझधार में नैया गजानन पार हो जाए। खजाने ना होते तो हम जैसे पापियों के कहीं ठिकाने ना होते। भगवान श्री गणेश से यही प्रार्थना कि सबका मंगल ही मंगल हो जाए, कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो जाए। क्या कहना है? हे दयालु, ना तो हम पूजा जानते हैं ना पाठ जानते हैं, केवल आपके चरणों की वंदना करना चाहते हैं। और जाने नहीं पूजा ये पाठ करना, हो जाने नहीं पूजा ये पाठ करना। आओ आओ सभा में गोरी के ललना, आओ सभा में गोरी के ललना, आओ आओ सभा में गोरी के ललना, आओ आओ सभा में गोरी के ललना। हो जाने नहीं और जाने नहीं पूजा ये पाठ करना, जानो नहीं पूजा ये पाठ करना, जानो नहीं पूजा ये पाठ करना। आओ आओ सभा में गोरी के ललना, आओ आओ सभा में गोरी के ललना, आओ आओ सभा में गोरी के ललना। दयालु सिद्धि को देने वाले भक्तों के रखवाले आप हो। रिद्धि और सिद्धि के आप हो दाता, रिद्धि और सिद्धि के आप हो दाता, रिद्धि और सिद्धि के आप हो दाता। और भाग मेरे के भाग विधाता, भाग मेरे के भाग विधाता, भाग मेरे के भाग विधाता। 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे परमादरणीय समिति की ओर से मंडल को प्राप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी महाराज की कृपा सदा बरसती रहे। और खाली झोली मेरी दयालु खाली मेरी झोली दयालु भरे ना, खाली झोली मेरी दयालु भरे ना। आओ आओ सभा में गोरी के ललना, आओ सभा में गोरी के ललना, आओ आओ सभा में गोरी के ललना, आओ सभा में गोरी के ललना। लीजिए एक कथा आपके सामने पेश है, समय का भी अभाव है।
जानते हैं कि भैया गरीबी कितनी खराब होती है। अच्छे अच्छों के सर से ये ताज गिरा देती है और गरीबी दाने दाने से मोहताज बना देती है। और भैया ये जब भी आती है हालात बिगाड़ देती है। गरीबी गरीबों के आंसू निकाल देती है। आज सुदामा जी के भूखे प्यासे बच्चे पे लिख रहे हैं। सुशीला उनको याद दिलाती है कि स्वामी मैंने सुना है तुम्हारे बचपन के मित्र श्याम सुंदर कन्हैया है। ऐसे समय में मुसीबत के समय में उनसे मदद मांग लो, क्योंकि बच्चों ने 3 दिन से भोजन नहीं किया है, भूखे प्यासे पे लग रहे। क्या कहती है? अरे जाओ स्वामी और मदद करें, और वो है द्वारिकाधीश कन्हैया है बचपन के और है बचपन के मीत कन्हैया है बचपन के मुसीबत आती है तो ऐसी आती है। पानी पिला पिला कर कब तक रखूंगी उनको मैं। वक्त बुरा ये चल जाए, वक्त बुरा ये चल जाए, वक्त बुरा ये चल जाएगा। कुछ ना कुछ तो मिल जाए, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। इसलिए तुम द्वारकापुरी चले जाओ, तुम्हारी मदद कर जरूर करेंगे द्वारकाधीश। क्योंकि बाल सखा दोनों की बाल सखा दोनों के बाल सखा दोनों के है आपसों में प्रीत कन्हैया है बचपन के बचपन के कन्हैया है बचपन के बचपन के कन्हैया है बचपन के। लेकिन स्वामी तुमको पहले चला जाना था, बहुत विलंब हो गया। लेकिन सुदामा जी सब चाह रहे कि मेरे पास कन्हैया को देने के लिए भेंट तक नहीं है, मैं क्या मुंह लेकर कन्हैया के पास जाऊं। सुशीला क्या कहती है? क्या अरे तेरी हुई जाने में तुमको पहले ही चले जाना। चिंता मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया, पड़ोस से चावल मांग के ले आए हूं। और जाइए जाइए भेंट का भी
तो सुदामा जी द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन पास में कुछ नहीं था। एक फूटी लुटिया थी जिसमें थोड़ा सा जल लेकर रास्ते में पीने के लिए जा रहे हैं। कैसे ओहो! और लुटिया भी फोटे और फटी सी लंगोटी और तन पे न जामा और कन्हैया से मिलने चले हैं सुदामा। से मिलने चले हैं श्री कृष्ण का भजन करते करते रास्ते में जा रहे हैं, कन्हैया का स्मरण बरबार कर रहे हैं। ओहो भजन करते करते आगे बढ़ कठिन मार्ग में सुदामा जी के कांटे भी लग जाते। हाय कन्हैया मुझे द्वारिका पहुंचा दो। गोविंद गोविंद बोलत रहे, बोलत रहे, गोविंद गोविंद बोलत रहे। और हरे श्याम भैया से मिलने चले हैं सुदामा। श्याम सुंदर से प्रार्थना बार बार यही कर रही कि मेरा तन साथ नहीं दे रहा है, केवल मेरी सांसें चल रही है। कन्हैया या तो मुझे मौत दे दो या द्वारिका पहुंचा दो। चलते चलते सुदामा जी को झपकी लग जाती है और जब आंख खुलती है तो श्याम सुंदर के महलों के सामने देखते हैं, वहां पर द्वारपाल खड़े। उनसे क्या कहते हैं? हे द्वारपालो, मेरा बचपन का मित्र सुदामा कहने लगे, मेरा बचपन का मित्र कन्हैया यहीं पे रहता है, मेरा संदेशा उन तक पहुंचा दो कि तुमसे मिलना चाहता हूं। द्वारपाल हंसने लगे कि देखो हमारे द्वारकाधीश का ये फटेहाल मित्र हो सकता है क्या? लेकिन एक समझदार था, उसने कहा उनकी बात सुनो पहले। क्या कहते सुदामा जी? मेरे श्याम सुंदर से मुझको मिला दो, मुझको मिला दो दर्शन कर। मेरे श्याम सुंदर मुझको मिला दो, मुझको मिला दो दर्शन करा दो। मेरे श्याम सुंदर मुझको मिला दो, मुझको मिला दो दर्शन करा दो। दर्शन करा दो संदेशा भेजो, दर्शन करा दो संदेशा भेजा दो, दर्शन करा दो
मिलने के लिए आया हूँ। क्या कहते हैं? क्या? इतनी मदद कर दो बड़ी आस लो, इतनी मदद कर दो बड़े आगे लाया, इतनी मदद कर दो बड़े आगे लाया। बस सांस चल रही है ना सांस दे दिखाया, सांस चल रही है ना सांस दे दिखाया, सांस चल रही है ना सांस दे दिखाया। ओ श्री गुरु कृपा पायल मशीन हमारे यहाँ ट्रैक्टर द्वारा भवन वेयर हाउस स्कूल कॉलेज इत्यादि के निर्माण के लिए गड्ढे किए जाते हैं। आपकी ओर से भैया 101 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपकी मशीन चकाचक चले खूब। ओहो ओ जाकर संदेशा, ओहो जाकर संदेशा ये उनको सुना दो, उनको सुना दो, दर्शन करो। मेरे जाओ तो दर्शन मुझको मिला दो, मुझको मिला दो, दर्शन करा दो। मेरे जाओ तो दर्शन मुझको मिला दो, मुझको मिला दो, दर्शन करा दो। एक द्वारपाल जाता है महलों में और भगवान कन्हैया को सारी स्थिति बताते हैं कि इतना लाचार है कि खड़े होने भी हाथ पैर कांप रहे हैं। ऐसा ब्राह्मण तुमसे मिलना चाहता है और नाम सुदामा बताया है। और जैसे ही कन्हैया ने सुदामा का नाम सुना तो देखिए अपना सिंहासन छोड़कर दौड़ रहे हैं। हमारे परमादरणीय सम्मानीय राम सिंह जी भैया मेहरा साहब सौतर आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दूर से ही देख लिया सुदामा को कन्हैया ने, क्या हुआ? अरे दौड़ के सुदामा दौड़ के सुदामा और गले से लगा। ये होती है भैया दोस्ती, और हक दोस्ती का अदा कर दे। गले में लगाया, हक दोस्ती का अदा कर दो, के सुदामा को गले में लगाया, हक दोस्ती का अदा कर दे। के सुदामा को गले में लगाया, हक दोस्ती का अदा कर दिखाया। जब सुदामा जी ने देखा कन्हैया के आते हुए, देख के सुदामा को, देख के सुदामा को, देख के सुदामा को, देख के सुदामा का मन हर्षाया। प्रसन्न हो गए सुदामा जी। हक दोस्ती का अदा कर दिखाया। के सुदामा को गले में लगाया, हक दोस्ती का अदा कर दिखाया। क्योंकि भगवान की भक्ति कन्हैया की भक्ति सुदामा जी सच्चे मन से करते थे और भक्ति की डोर से बंधे हैं। भक्ति के डोर से बंधे हैं, ओ भक्ति के डोर से बंधे हैं। नंगे पैर सुदामा जी को देख करके दौड़े थे कन्हैया, सिंहासन छोड़कर पीताम्बर वहीं गिर गया था। ओहो अरविंद भैया जी मछेरा कला आपकी ओर से भी 101 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और नंगे पैर श्याम जी खड़े हैं, नंगे पैर श्याम जी खड़े हैं, ओ नंगे पैर श्याम जी खड़े हैं। गले लगाते हैं सुदामा जी को और अपने महलों में ले जाते हैं। ओहो आज कन्हैया नीचे बैठे हुए हैं और सुदामा कहाँ बैठे देखिए, अपने सिंहासन पे, अपने सिंहासन पे, अपने सिंहासन पे, अपने सिंहासन पे उनको बिठा
दोस्ती का अदा कर दिखाया बड़ा सत्कार हो रहा है सुदामा जी का महलों में। पैर धोने के लिए परात बुलवाते कन्हैया, लेकिन उससे पहले ही जब दशा देखी, पैरों के छाले देखे, कांटे गड़े हुए देखे, तो करुणा से नैनों से आंसू की धार नहीं रुक पाई कन्हैया की। क्या हुआ? क्या रुपए का आशीर्वाद सोना सावरी मंडल आपकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। हमारे श्री परम आदरणीय गणपत भैया जी आपकी ओर से भी 101 रुपए का आशीर्वाद बहुत। अरे हालात देख करके घनश्याम रो रहे हैं, 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 घनश्याम रो रहे हैं, अपने सखा के आंसुओं से पांव धो रहे हैं, अपने सखा के आंसुओं से पांव धो रहे हैं, अपने सखा के आंसुओं से पांव धो रहे हैं, अपने सखा के आंसुओं से पांव धो रहे हैं, अपने सखा के आंसुओं से पांव धो रहे हैं, अपने सखा के आंसुओं से पांव धो रहे हैं। सब भूल गए कन्हैया, जल की परात धरी की धरी रह गई, पैरों में सुदामा जी के पड़ गए, पैरों में सुदामा जी के पड़ गए छाले, पैरों में सुदामा जी के पड़ गए छाले, और जो छोटे छोटे कांटे कटीले मार्ग से आने में गड़े थे, श्याम सुंदर ने सुदामा जी के पैरों से निकाल रहे हैं। कैसे? परम आदरणीय सम्मानीय भैया नर्मदा मंडल मनकापुर आपकी ओर से भी भैया 201 रुपए का आशीर्वाद बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पैरों में सुदामा जी के पड़ गए, पैरों में सुदामा जी के पड़ गए, पैरों में सुदामा जी के पड़ गए छाले, और कांटों को अपने हाथों से, कांटों को अपने हाथों से श्याम जी कांटों को अपने हाथों से श्याम जी निकाले, 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 श्याम जी निकाले। 56 प्रकार के व्यंजनों से सत्कार हो रहा है, भोजन कराया जा रहा है मेलों में सुदामा जी को। वो जम करके, ये जम करके अतिथि का सत्कार हो रहे हैं, का सत्कार हो रहा है, करके का सत्कार हो रहा है, ये हालात देख करके घनश्याम रो रहे हैं, ये हालात देख करके घनश्याम रो रहे हैं, 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 अपने सखा के आंसुओं से पाँव धो रहे हैं, अपने सखा के आंसुओं से पाँव धो रहे हैं, अपने सखा के आंसुओं से पाँव धो रहे हैं, अपने सखा के आंसुओं से पाँव धो रहे हैं। अनगिनत नोटों की बौछार हमारी समिति के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद।
मंडलों का आशीर्वाद चाहता है। जम करके अतिथि के सत्कार हो रहे, अब देखिए सुदामा जी सोच रहे कुछ मदद होगी, लेकिन कन्हैया कुछ इशारे नहीं कर रहे। सुदामा जी बार बार कहते कन्हैया मैं जाना चाहता हूं। बोले हाँ चले जाइए। फिर पूछते हैं कि कन्हैया मैं चला जाऊं? बोले हाँ चले जाइए, क्योंकि कन्हैया ने सारा प्रबंध इधर पहले ही कर दिया था। ओहो, टूटी टपरिया को अटरिया बना दिया था, सुदामापुरी बसा दी थी वहां पर। अब देखिए खुशी मन से वहां से विदा नहीं हुए, सोच रहे कन्हैया ने कुछ मदद नहीं की, और आकर के इधर देखते हैं क्या हाल है। क्या? अरे टूटी टपरिया ये बन गई अटरिया, और देख देख के चकरा रहे हैं। एक बार तो ये सोचा कि मैं द्वारका से तो आ गया था, लेकिन ऐसा लगता कि फिर से द्वारका में आ गया। अरे देखे द्वारका जैसा क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आया। सुदामा जी कहने लगे ऐसा तो नहीं, मैं भ्रमित हो गया हूं। गांव वालों को आवाज देते कि भैया कोई तो बताओ ये करिश्मा क्या हुआ है। ऊपर से सुशीला जी आवाज दे रही कि आ जाओ ये तुम्हारा ही महल है। फिर भी भरोसा नहीं हो रहा। सुदामा जी क्या कहते हैं? क्या? अरे गांव वालों आकर के देखो मेरी टपरिया कहाँ गई, मुझे कोई तो बता दो। अरे गांव वालों आकर के देखो, अरे कैसा यहाँ पर कमाल हो गया। कमाल हो गया, कमाल हो गया। अरे गाँव वालों कोई तो बता दो। अरे गाँव वालों कोई तो बता दो। अरे गाँव वालों कोई तो बता दो। अरे कैसा यहाँ पर कमाल हो गया है। कमाल हो गया है, ऐसा यहाँ पर कमाल हो गया है। अरे कोई तो बता दो हुआ क्या करिश्मा। अरे सुदामा तुम्हारा माला, सुदामा तुम्हारा माला माल हो गया। सुदामा तुम्हारा माला माल हो गया। सुदामा तुम्हारा माला माल हो गया। अब तो सुदामापुरी के राजा बन गए सुदामा जी। कन्हैया की कृपा देखिए, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। सुदामापुरी के बन गए राजा। सुदामापुरी के बन गए राजा। सुदामापुरी के बन गए राजा। सुशीला भी ये
रानी बन गई है। सुशीला भी ये राज रानी बन गई है। सुशीला भी ये राज रानी बन गई है। सुशीला भी ये राज रानी बन गई। रामा जी कहने लगे बच्चों भी राजसी ठाट से खड़े हुए हैं, सामने देखे। अरे ठाट राजसी है, मजा ही मजा है। मजा ही मजा है, ठाट राजसी है, मजा ही मजा है। राजपुत्र मेरा लाल हो गया है। राजपुत्र मेरा लाल हो गया है। राजपुत्र मेरा लाल हो गया है। अरे गाँव वालों, हर कोई तो बता दो। अरे गाँव वालों, कोई तो बता दो। अरे गाँव वालों, कोई तो बता दो। अरे कैसा यहाँ पर कमाल हो गया है। दामा जी समझ गए कन्हैया की लीला है ये सारी, क्योंकि वहां तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, श्याम के दरबार में बिन मांगे ही मिल जाता है। अरे श्याम की कृपा से हुआ सब करिश्मा। श्याम की कृपा से हुआ सब करिश्मा। श्याम की कृपा से हुआ सब करिश्मा। दामा तुम्हारा माला माल हो गया है। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम मंडल मछुआई को। सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि जोरदार तालियों से मुन्ना भैया का स्वागत करें। अब मंचासीन होने जा रहे हैं श्री रामकृष्ण मंडल उमरखेड़ी। हम निवेदन करेंगे कि अति शीघ्र मंच पर आ जाएं श्री रामकृष्ण मंडल उमरखेड़ी। उसके पश्चात तैयार रहेंगे श्री हरिमंडल रढाल। श्री हरिमंडल रढाल तैयार रहेंगे। जैसा कि आपको विदित है, भगवान शिव की महिमा का वर्णन करना है आपको। शिव चरित्र, शिव कथा, और आगे होली महोत्सव आ रहा है, उस पर भी फाग या रसिया जो भी आपसे बन सके। रमेश जी साहू की ओर से 20-20 रुपए की राशि आई थी मंडल के लिए, मछुआई के लिए। धन्यवाद। हेड साहब हमारे पुलिस चौकी वाले यहाँ पर हों तो ये गाड़ियां रोड के किनारे लगी हुई हैं इस तरफ, तो आप रोड के उस तरफ लगवा दें क्योंकि ट्रैफिक जाम होता है और इधर पब्लिक खड़ी हुई है, उनको भी तकलीफ हो रही है मोटरसाइकिल के कारण। तो आप थोड़ी व्यवस्था बनाने की कृपा करें। पुलिस वाले सज्जन जहाँ भी हों, थोड़ी सी ये व्यवस्था गाड़ियों की आप रोड के उस तरफ।
गाड़ी वालों की जिनकी गाड़ियां रोड के इस तरफ लगी हुई हैं वो लाख हैं गाड़ियां, तो पुलिस वाले सज्जन भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि वो गाड़ी लाख ना टूटे उसके पहले ही आप लाख खोल करके उस तरफ गाड़ी खड़ी कर दें, रोड के उस तरफ, क्योंकि कोई भी यदि करेगा तो गाड़ी के लाख टूट जाएंगे और आप परेशान होंगे। इसलिए लाख खोल करके अपनी गाड़ियों को रोड के उस तरफ किनारे से लगा दें। हेलो ओम, हेलो ओम, हेलो हेलो जय, हेलो जय, जय श्री राधे, जय भोलेनाथ। ओके हेलो 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 जय, हेलो 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 ढोलक बढ़िया बढ़िया। हेलो रेडी सही है। बोलो शंकर भगवान की प्रिय सज्जनों, जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश भगवान भोलेनाथ की कथाओं पर आधारित भजन, शिव चरित्र, शिव महिमा और होली का पावन त्योहार आने वाला है, उस पर आधारित होली गीत
शिव की पहले महिमा चंद्र लाइन सुने। के जीवन में मत पाप कमा कर पुण्य कमा करके घर जा। मन चंचल है विषयांचल में न लपेट इसे कछु तो डर जा। एह दुर्लभ देह मिली ना मिली शुभ कर्म यही जग में कर जा। गिरिजापति के पद पंकज में गिरिजा 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 गिरिजा। यदि भगवान के श्री चरणों में समर्पित हो गया तो तेरा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ इतने सहज और सरल देवता है, जरा सी भक्ति में प्रसन्न हो जाते हैं कि जल के चढ़ाए से यमलोक से उबार दे, चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर दे तो है, और दीपक जलाए 14 भुवन बकस दे। ये गाल के बजाय से निहाल कर दे। ऐसे मेरे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती एक समय कैलाश पर्वत पर बात करते हैं। भोलेनाथ कहते हैं पार्वती कुछ दिनों के लिए आपसे हमको दूर रहना पड़ेगा। कहा नाथ ऐसा क्यों? शंकर भगवान बोले पार्वती मेरे प्रभु नारायण नर का रूप धारण करेंगे, अवधपुरी में जन्म लेंगे और वो मेरे नारायण नर लीला करेंगे। उस मेले में नर लीला के मेले में बांडरों का बहुत बड़ा दल होगा और उस दल में आपको लेकर कैसे जाऊंगा? तो देखो पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती हैं तो शिव जी गौरा से कहें करने असुर संहार और लेंगे नर के रूप में नारायण अवतार, और बानर के रूप में लूंगा मैं अवतार। मुझसे रहना पड़ेगा तुम्हें दूर इस पार्वती कहती है नहीं भोलेनाथ मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, मैं भी आपके साथ उस मेले में चलूंगी। मैं भी देख के आऊंगा कि वो अवधपुरी का बहुत नाम सुना, लेकिन मैंने अवधपुरी देखी नहीं है। क्या कहती है पार्वती? ए अवधपुरी आलू बेले में, अवधपुरी आलू बेले में, अवधपुरी आलू बेले में, चला के मेले में, चला के मेले में, चला के मेले में। देखो देखो मुझे छोड़ न देना, देखो देखो मुझे छोड़ न देना, देखो देखो मुझे छोड़ न देना। मैं रहूंगी अकेले में, मुझे लेके चलो ना, चलो ना, लेके चलो ना, चलो ना, लेके चलो ना। कहा भोलेनाथ ये मुझे लेके चलो ना राम जी के मेले में, मुझे लेके चलो ना राम जी के मेले में, मुझे लेके चलो ना राम जी के मेले में, मुझे लेके चलो ना राम जी के मेले में। ओ अवधपुरी के मेले में, अवधपुरी के मेले में, अवधपुरी के मेले में, बानर सेना के मेले में, बानर सेना के मेले में, बानर सेना के मेले में। ओ देखो देखो मुझे छोड़ न जाना, देखो देखो मुझे छोड़ न जाना, देखो देखो मुझे छोड़ न जाना। कैसे रहूंगी अकेले में, मुझे लेके चलो ना, चलो ना, लेके चलो ना, चलो ना, लेके चलो ना। ये राम जी के मेले में, मुझे लेके चलो ना राम जी के मेले में, मुझे लेके चलो ना राम जी के मेले में, मुझे लेके चलो ना राम जी के मेले में। लेकिन देखो पार्वती भगवान भोलेनाथ से यही कहती है
कि आपका और मेरा तो जन्मों जन्म का संग है प्रभु, आपके बगैर मैं कैसे रहूंगी। भोलेनाथ कहते हैं पार्वती मैं आपको ले नहीं जा सकता। तो देखो पार्वती क्या कहती है, हे भोलेनाथ कि जन्म जन्म का साथ है ए हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, एक कभी न छूटा कभी न छूटा, कभी न छूटा कभी न छूटा, कभी न छूटा कभी न छूटा, स्वामी तो हमारा। भोलेनाथ ये जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। पार्वती मैया कहती है भोलेनाथ आप मेरे बगैर अधूरे रहेंगे। कहा आपके प्रभु श्री राम के पास मैं नहीं रहूंगी तो आपकी कोई पूछ नहीं रहेगी। और मेरे बिना है स्वामी तुम हो सदा, मेरे बिना हो स्वामी तुम हो सदा हुए, मेरे बिना हो स्वामी तुम हो सदा हुए। और मेरे बिना तुम्हारे होंगे न काम पूरे, मेरे बिना तुम्हारे होंगे न काम पूरे, मेरे बिना तुम्हारे होंगे न काम पूरे। भोलेनाथ अरे बहुत जरूरी है लीला में तुमको मेरा सहारा, यदि उस लीला में मैं आपके साथ नहीं रहूंगी तो आप अधूरे रहेंगे। ये बहुत जरूरी है लीला में तुमको मेरा सहारा, ये जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। भोलेनाथ बोले कि आप नहीं जा सकती मेरे साथ में, मैं बानर बनकर रहूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। देखो क्या कहते हैं, और मैं संग राम जी के बानर बन के रहूंगा, संग राम जी के बानर बन के रहूंगा, संग राम जी के बानर बन के रहूंगा। अरे गोरा कहाँ कहाँ मैं लेके तुम्हें फिरूंगा, गोरा कहाँ मैं लेके तुम्हें फिरूंगी, गोरा कहाँ मैं लेके तुम्हें फिरूंगा। अरे हनुमान के रूप में, हनुमान के रूप को धर के सदा रहूंगा कुंवारा। ये जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। पार्वती मैया बोली कि भोलेनाथ आप बानर बन जाओ लेकिन मैं बानरी नहीं बनूंगी। तो कहा आप फिर भी कैसे जाओगी साथ में। तो देखो पार्वती मैया बड़ी अच्छी बात बोली, अरे बन जाओ आप बानर नहीं बानरी बनोगे, बन जाओ आप बानर नहीं बानरी बनोगे, बन जाओ आप बानर नहीं बानरी बनोगे। और मैं तुम्हारी पूछ बन के पीछे रहा करूंगा, मैं तुम्हारी पूछ बन के पीछे रहा करूंगा, मैं तुम्हारी पूछ बन के पीछे रहा करूंगा। बहुत गहरी बात है। पार्वती मैया हनुमान जी की पूछ बनकर गई और वही पूछ ने हनुमान जी की राम जी के पास पूछ बनाई। हनुमान जी की पूछ ने हनुमान की पूछ बनाई क्योंकि वही पूछ ने लंका को जलाई। और मैं तुम्हारी पूछ बन के पीछे रहा अरे पता किसी को नहीं चलेगा तुम्हारे साथ हमारा, ये जन्म जन्म का साथ है हमारा।
हैं कि पार्वती आप ऐसा क्यों कर रही हैं? तो देखो पार्वती क्या कहती है। पार्वती कहती है स्वामी, स्वामी तुमसे न दूर रह पाऊं, ए मेरा संग चलने का इरादा है। हे भोलेनाथ, स्वामी तुमसे न दूर रह पाऊं, स्वामी तुमसे न दूर रह पाऊं, स्वामी तुमसे न दूर रह पाऊं, ओ मेरा संग चलने का इरादा है। स्वामी तुमसे न दूर रह पाऊं, स्वामी तुमसे न दूर रह पाऊं, स्वामी तुमसे न दूर रह पाऊं। मैं भी स्वामी जी संग जाऊंगी, मैं भी स्वामी के संग जाऊंगी, मैं भी स्वामी के संग जाऊंगी। तुम तो बिछड़ी तो न रह पाओगे, तुम तो बिछड़े तो न रह पाओगे, तुम तो बिछड़े तो न रह पाओगे। मेरे भोलेनाथ सुनो, नाभो के नाथ सुनो, मेरे भोलेनाथ सुनो, रघु के नाथ सुनो, मेरे भोलेनाथ सुनो, रघु के नाथ सुनो। न किसी को मैं दिखाऊंगी मेरा वादा, स्वामी तुमसे न दूर रह पाऊं, स्वामी तुमसे न दूर रह पाऊं, स्वामी तुमसे न दूर रह पाऊं। ओ मेरा संग चलने का इरादा है। भगवान कन्हैया की होली पर आधारित भजन। तो देखो एक समय भगवान कन्हैया अपनी लीला करते हैं, राधिका के साथ गोपिकाओं के साथ होली उत्सव मनाते हैं। अरे होरी खेले नंदलाला, ए होरी खेले नंदलाला बिरज में, होरी खेले नंदलाला, होली खेले नंदलाला बिरज में, होली खेले नंदलाला, होली खेले नंदलाला बिरज में, होली खेले नंदलाला। एक और सगरी है ग्वालन, एक और नगरी है ग्वालन, एक और नगरी है ग्वालन, एक और सगरी है ग्वालन, एक और नगरी है ग्वालन, एक और नगरी है ग्वालन। अरे एक और है ग्वाला, एक और है ग्वाला ब्रज में, होली खेले नंदलाला, होली खेले नंदलाला बिरज में, होली खेले नंदलाला, होली खेले नंदलाला बिरज में, होली खेले नंदलाला। जमुना तट पे भी इकट्ठे, जमुना तट पे भी इकट्ठे, जमुना तट पे भी इकट्ठे, जमुना तट पे भाई इकट्ठे, जमुना तट पे भाई इकट्ठे, जमुना तट पे भाई इकट्ठे। घर में लगाया ये ताला, घर में लगाया ये ताला बिरज में, होली खेले नंदलाला, होली खेले नंदलाला बिरज में, होली खेले नंदलाला, होली खेले नंदलाला बिरज में, होली खेले नंदलाला। लाल गुलाल अबीर उड़ावे, लाल गुलाल अबीर उड़ावे, लाल गुलाल अबीर उड़ावे, अरे लाल गुलाल अबीर उड़ावे, लाल गुलाल अबीर उड़ावे, लाल गुलाल अबीर उड़ावे। अरे केसरिया, एक केसरिया रंग डाला बिरज में, होली खेले नंदलाला, होली खेले नंदलाला बिरज में, होली खेले नंदलाला, होली खेले नंदलाला बिरज में, होली खेले नंदलाला। देख रहे मेरे यारो सुर सभी, देख रहे मेरे यारो तो सब, देख रहे मेरे यारो तो सब, अरे देख रहे मेरे यारो सुर सभी, देख रहे मेरे यारो तो सब, देख रहे मेरे यारो तो सब। अरे देख रही सुर वाला बिरज में, होली खेले नंदलाला, होली खेले नंदलाला बिरज में, होली खेले नंदलाला, होली खेले नंदलाला बिरज में, होली खेले नंदलाला। नंदलाला।
एक रोज भगवान कन्हैया को सारी गोपिकाएं पकड़ लेती हैं कि कर में धर पिचकारी संग सारी अली। कि कर में धर पिचकारी संग सारी अली और लेके रंग गुलाल अबीरा रोली भली। ए ब्रसुभान की लली रे होरी ब्रसुभान की लली रे होली खेलने चलो। कर में धर पिचकारी संग सारी अली। घर में धर पिचकारी संग सारी अली। घर में धर पिचकारी संग सारी अली। अरे लेके रंग गुलाल अबीरा रोली भली। ए प्रसुभान की लली रे होली खेले। अब देखो अरे कान्हा के संग राधा खेले होली आज नई रे। कान्हा के संग राधा जी नए प्रकार की होली खेलती है। अरे कान्हा के संग राधा खेले होली आज नई। कान्हा के संग राधा खेले होली आज नई। कान्हा के संग राधा खेले होली आज नई। अरे कान्हा जी को बना के राधा कान्हा आप भई रे। अरे अंग अंग में फिर कान्हा के रोली मली। अंग अंग में फिर कान्हा के रोली मली। अब देखो अरे गोरे श्याम साबुली राधा सूरत बदल गई रे। गोरे श्याम साबुली राधा सूरत बदल गई रे। गोरे श्याम साबुली राधा सूरत बदल गई रे। और ढोल मृदंग मजीरा बाजे नाचे थई थई रे। अरे ढोल मृदंग मजीरा बाजे नाचे थई थई रे। और छान रही है वृंदावन की एक एक गली। छान रही है वृंदावन की एक एक गली। ये ब्रजभान की गली रे होली खेले। ब्रजभान की गली रे होली खेले। होली खेले। ये ब्रजभान की लली रे होली खेलने चले। ब्रजभान की लली रे होली खेलने चली। अरे राधा को रंगदारी रे। भगवान कन्हैया ने ए राधा को रंगदारी रे। मोरे बाके बिहारी हाय हाय मोरे बाके बिहारी। मोरे बाके बिहारी हाय मोरे बाके बिहारी। राधा को रंगदारी
भर डाल अरे चूनर भी हाँ चूनर भी रंग डारी रे मोरे माँ के बिहारी हाय हाय रे मोरे माँ के देखो राधिका कहती है कि मोरे ओ साबुरे कि मोरे गलुआ कर दे आज साबुरे तू बनो बारी साबुरे साबुरे मदन मुरारी रे साबुरे मदन मुरारी ए मोहे छेड़ो ना साबुरे ए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा कृष्ण दरबार की बड़ोदी आपकी ओर से 201 रुपए का आशीर्वाद मंडल आशीर्वाद की कामना करता है। देखिए बहुत सुंदर भजनों की प्रस्तुति उमरखेड़ी द्वारा बहुत सुंदर बोली। सुंदर भजनों में सुंदर वाणी से है बहुत सुंदर बोली। सुंदर रंग गुलाल सजे हैं लगी माथे पे रोली और श्री कृष्ण से राधा रानी की हम जोली और तन से मन से लगता है भैया के अब आ गई है होली। बजाओ ताली, खाली सुनना ही नहीं है, आपके लिए मेहनत की है। लगता है रंग गुलाल उड़ रहा है। आपके समक्ष दूसरा मंडल हरि मंडल रढ़ाल अब अपने सुंदर भजनों की आप प्रस्तुति देगा और उसके बाद तीसरे नंबर पर श्री विनीत मंडल माखन नगर बाबई आप तैयार रहें। समय का विशेष ध्यान रखें। 25 मिनट यहाँ से निर्णायक समिति ने आपको दिया है और 5 मिनट बढ़ाकर समयबद्ध अनुशासन के साथ दो विषय हैं आपके लिए, होली के रसिया या होली पर जो भी है और भगवान शिव जी का चरित्र। हरि मंडल रढ़ाल बजा दो एक बार ताली, ताल जोरदार। हरि मंडल रढ़ाल आपके सामने देखो, आपकी तालियां हर मंडल को प्रोत्साहित करेंगी। हमको कोई फायदा नहीं है, मंडलों का उत्साह बढ़ता है, इसलिए तालियां जरूर बजाते रहें। हेलो 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 चेक हेलो 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 भैया और बढ़ा दो। हेलो तो रिटर्न दे देंगे। हेलो 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 क्या बात। हेलो 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 बस इतना ही रहने देना। हेलो 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 20 कम कर दो। हेलो 20 बिल्कुल और ट्रिपल डाल दो, प्लीज बनाओ। हेलो हेलो
हेलो डबल फेल हेलो 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 20 को खींच दो बिल्कुल हेलो 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 चहका जाए हेलो हेलो डबल और डाल दो हेलो 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 ओम हेलो 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 ओम हेलो ठीक यही ला कर हारमोनियम ठीक ठीक ढोलक हेलो हेलो भैया ओहो हेलो हेलो ओहो हेलो One, two, three, four, five. Hello. हेलो 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 Hello. बोल भोलेनाथ भगवान जय हो ये थोड़ा हारमोनियम बढ़ा दो परम सम्मानी शैलेंद्र कुमार जी सराठे आपकी ओर से ये नोटों का हार
बाद एक भगवान भोलेनाथ की महिमा। अब आगे महाशिवरात्रि का पावन पर्व आ रहा है और एक होली गीत रसिया आज ये मिलन समारोह आ रहा है। ऐसे आयोजक समिति के लिए, निर्णायक समिति के लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें आप। बात उस समय की है, आज ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के विवाह की लगन पत्रिका तैयार कर दी है। सारे कैलाश में खुशियों का माहौल बन गया कि आज त्रिलोकीनाथ दूल्हा बन के जाएंगे। सभी लोग अपने अपने उत्सव में मौज मस्ती में लगे। उसी समय आज तैयारी चल रही है कि भैया चलना है भगवान भोलेनाथ की बारात में। क्या हुआ? शिव जी को तैयार कर 16 ए संगी भंगी नाच रहे, झूमे उठा कि कर 16 सिंगार दे देना दे देना कैसे भैया कि कर 16 सिंगार भोलेनाथ है सजे। और किस प्रकार किया सिंगार कि हाथों में डमरू, हाथों में डमरू भद्दे भस्मी देखो भोले, हाथों में डमरू भद्दे भस्मी देखो भोले, हाथों में डमरू भद्दे भस्मी देखो भोले। ये अजब सिंगार है और किसी का नहीं, ये भोलेनाथ त्रिलोकीनाथ का सिंगार है। क्या हुआ? अरे नाग है काला, नाग है काला हार बनाया देखो भोले बाबा, नाग है काला हार बनाया देखो भोले बाबा, नाग है काला हार बनाया देखो भोले बाबा। पिछू तैया और पिछू तैया करना तैया और पिछू तैया कानों में झुमका डाल के चले। भोलेनाथ है सजे रे, भोलेनाथ है सजे, भोलेनाथ है सजे, भोलेनाथ है सजे, भोलेनाथ है सजे, भोलेनाथ है सजे। बारात चलते चलते आज गांव के मेहड़े के पास पहुंच जाती है। सभी लोग विचार कर रहे हैं कि भोलेनाथ आगे आगे ब्रह्मा जी चले आ रहे हैं। कहा कि हो सकता है इतने सुंदर यही दूल्हा होंगे। बोले नहीं भैया, दूल्हा तो पीछे आ रहे हैं। इंद्र जी आए, कहा ये होंगे। बोले नहीं, दूल्हा तो पीछे आ रहे हैं। भगवान श्री नारायण आए, मन में विचार किया कि हो ना हो दूल्हा तो यही होंगे। जब भगवान भोलेनाथ अपनी पूरी जमात के साथ आए तो नगर में हल्ला मच गया। क्या हुआ? के महड़े पे भीड़ लगी रे खचा खच, जब मुंडी है बोले देखा ऐसा दूल्हा न देखा अब तक, सारे गए क्या हुआ? तन पे नागिन बेटा काला,
कैसा भैया के पान ओड़ी है मृगछाला और सिंगार के बाके गले मुंड की नाचे देखो भूत कैसे भोले ये भोला ये दूल्हा दूल्हा डाल दिया सम्मानित हमारे आयोजक महोदय गुरुदेव विनीत जी भार्गव, आपकी ओर से अनुग्रहित नोटों की बरसात, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें आप। क्या हुआ बड़े अजब बराती बड़े अजब बराती कुछ आधे हैं कोई कोई इतना मोटा की चलते नहीं बन रहा है और कोई इतना छोटा की लुढ़कते जा रहा है। भोलेनाथ की बारात चल रही भैया। क्या कहा कोई मोहता बदला कोई लगते हैं मतला कोई मोहता बदला कोई लगते कोई लगते हैं मतवाले लगते हैं भोले भाले दिखते हैं काले काले भोले भाले दिखते हैं काले काले लगते हैं भोले भाले दिखते हैं काले काले बड़े अजब बराती पूरे नगर में हल्ला मच गया। परम सिद्धे परमादानी श्री गणेश मंडल करणपुर आमदेही आपकी ओर से 501 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। क्या कहना है के हिमाचल में हिमाचल में आज भोला आए रे के हिमाचल में 1 2 3 4 हिमाचल में कि आज शंभू आए हिमाचल आज भोला आए भूत जुड़े लले संग में आए भूत जुड़े लले संग में आए भूत जुड़े लले संग में आए सब भगिया में मस्त हो जाए सब भगिया में मस्त हो जाए सब भगिया में मस्त हो जाए ऐसा कल भर में ऐसा कल भर में 5 शंभू आए पूरे नगर में जब देखा कि कोई झूम रहा कोई नाच रहा है, क्या हुआ जो कोई झूमता कोई नाचता कोई झूमता कोई नाचता कोई झूमता कोई नाचता कोई नाचता छम 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 छम
तक धिनक दिन तक धिनक दिन तक धिनक दिन के नंदी पे चढ़ के नंदी पे चढ़ के भोलेनाथ चले रे के पीछे पीछे बाकी जमात चले नंदी पे चढ़ के भोलेनाथ चले रे, पीछे पीछे बाकी जमात चले रे, नंदी पे चढ़ के भोलेनाथ चले रे, पीछे पीछे बाकी जमात चले रे। कोई नाचता कोई झूमता कोई नाचता कोई झूमता, कोई नाचता कोई झूमता, कोई नाचता चम 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 और नंदी पे नंदी पे चढ़ के भोलेनाथ चले रे पीछे पीछे बाकी जमात चले रे नंदी पे चढ़ के भोलेनाथ चले रे, पीछे पीछे बाकी जमात चले रे, नंदी पे चढ़ के जमात चले रे, पीछे पीछे बाकी जमात चले रे। जब देखा पूरे नगर में हल्ला मच गया कि भोलेनाथ आ गए भैया क्या हुआ न घर में दूल्हा आ गया रे न घर में दूल्हा आ गया रे थोड़े बाजे बजन दो रे मेरे घर भोला आ गया रे मेरे घर शंभू आ गया रे थोड़े बाजे बजन दो आज सारी सखियां जब भगवान भोलेनाथ का ये रूप श्रृंगार देखा तो दौड़ते दौड़ते पार्वती जी के पास पहुंची। सम्मानी मेरे आदरणीय आपकी ओर से अनगिनत नोटों की बरसात क्या कह रही सखिया और तनक तनक जर तनक तनक जर तनक तनक जर ए सखी और तनक तनक जरा सुनना तनक 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 क्या कहा ए तनक तनक जरा सुनना चल दूल्हा देखन तनक तनक जरा सुनना चल दूल्हा देखन बन्ना, तनक तनक जरा सुनना चल दूल्हा देखन बन्ना, तनक तनक जरा सुनना चल दूल्हा देखन बन्ना। ये भूतों की जमात चल देखो भोलेनाथ ये भूतों की जमात चल देखो भोलेनाथ, ये भूतों की जमात चल देखो भोलेनाथ। अरे आज तो बात ये सुनना तनक तनक जर तनक तनक जर तनक तनक जर तनक तनक जर सुनना चल दूल्हा देखन समय ज्यादा हो रहा है रसिया भी गाना है। जब बारात आ जाती है तो मैया अगवानी करने के लिए जाती है। भगवान भोलेनाथ के दर्शन करे तो मैया मूर्छा होकर कह रही अरे नारद मेरी बेटी ने तेरा कब क्या बिगाड़ा जो तूने कहा कि भगवान भोलेनाथ की आराधना करो। क्या कहा रोती है नैना रोती है नैना बोली है नैना रोते हैं नैना बोले हैं नैना, रोते हैं नैना बोले हैं नैना। नारद तेरा क्या जाए ए नारद
मेरा मन रोता रह जाए, मेरा मन रोता रह जाए, तेरा नारद बोरा हो क्या कहा? ये फूलों के ऐसी मेरी बेटी बड़ी नादा, फूलों के बेटी मेरी नादा, फूलों के बेटी मेरी नादा। और बूढ़े के पल्ले पड़ी कैसे करूं कन्यादान। ओहो मेरा दिल रोता रह जाए, मेरा दिल रोता रह जाए, तेरा बुरा हो अब प्रेम के रंग में रंगे मेरो कृष्ण मुरार, रंग गुलाली की होली खेले के छाई बसंत सारी ब्रजनार और सभी होली खेल रहे हैं। क्या कहा? के आज बेरज में होली रे रसिया, अरे आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया। होली 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 पर जोड़ी रे रसिया, होली 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 बार जोड़ी रे रसिया, होली 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 बार जोड़ी रे रसिया। आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया। अरे कौन गाँव के कुंवर कठिया, कौन गाँव के कुंवर कठिया, कौन गाँव के कुंवर कठिया। कौन गाँव की राधा एक गोरी राधा, कौन गाँव की राधा बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। होली 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 पर जोड़ी रे रसिया, होली 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 पर जोड़ी रे रसिया, होली 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 पर जोड़ी रे रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया। हुआ आज सभी देवताएं होली खेल रहे हैं। क्या हुआ? अरे होली खेले रे, खेले होली रे, खिलाए होली इस रे बांधे मोकट खेले होली, पहली होली अवधपुर में, पहली होली अवधपुर में, पहली होली
पहली होली शोभापुर में खेले, पहली होली शोभापुर में खेले, पहली होली शोभापुर में खेले। राम सीता राम की देखो ये जोड़ी, सीता राम की देखो ये जोड़ी, मेरा बाते होली 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 रे ओ तुझी होली और तुझी होली वृंदावन में खेले, तुझी होली वृंदावन में खेले, तुझी होली वृंदावन में खेले। राधा संग ये राधा संग में ये हम जोड़ी, तेरा बाटे मुकम खेले होली खेले होली खेले होली, तेरा बाटे मुकम खेले होली खेले होली खेले होली, तेरा बाटे मुकम खेले होली। क्या हुआ? अरे काना, अब हमें परेशान ना करो। ये हमारे पुराना, बिल्कुल बहुत पुराना भैया होली गीत। अरे ये हो कन्हैया भर पिचकारी मत मारे, गुलाल उड़ रहा है। क्या कह रहे हैं भैया? अरे ऐसे ओले रे गुलाल, अरे ऐसे ओले रे गुलाल, ऐसे ओले रे गुलाल, शोभापुर में आनंद छाया। ओले रे गुलाल, ओले रे गुलाल, शोभापुर में आनंद छाया। ओले रे गुलाल, ऐसी हालत ए जी भला सीता रंगी रे हल्दी में, ए जी भला सीता रंगी रे हल्दी में, ए जी भला सीता रंगी रे हल्दी में। ओ राम रंग में रंगे, ए राम रंग में रंगे, 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 राम रंग में रंगे। ए सीता रंगी हल्दी में, सीता रंगी हल्दी में, सीता रंगी हल्दी में। ओ हिल मिल करके बोल कन्हैया लाल के जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, जोरदार ताली से। अभी हमने कहा होली के रंग में उमर खेड़ी ने तो झूमर बरसाए थे, भैया रडाल ने तो चाल बदल दी और ऐसी ढाल बनाई कि अब सबकी गाड़ियां लुढ़कने लगी इस भजन की गाड़ी, बहुत जोरदार तरीके से। और आप भी जोरदार ताली बजाओ भैया। अरे एक बार बता दो
हाँ, कि आपको भी पसंद आया है। ये बीच में आगे बैठे ये लोग बिल्कुल नहीं बजा रहे, क्यों कंजूसी कर रहे हैं भैया? एक बार जोरदार तालियां बजा दो। ऐसा अगला 150 रुपए गोविंद राम जी साहू की ओर से, 100 रुपए महेश जी मालपानी की ओर से इस मंडल पर आए हैं और कुछ सीधे पैसे भी मंच पे गए हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शिव शक्ति मंडल नाहर कोला अब आपके पास, अब आपके सामने है। नहीं, विनीत मंडल माखन नगर बाबई, विनीत मंडल माखन नगर बाबई आपके सामने है। और इसके बाद शिव शक्ति मंडल नाहर कोला तैयार रहे। विनीत मंडल माखन नगर बाबई। हेलो हेलो आइए सरदार भैया आइए। समय 25 मिनट। शिव चरित्र और होली के रसिया, आनंद आप सबको लेना है, भरपूर आनंद लेना है। आनंद लेना भी आना चाहिए। आनंद आप लेंगे, भजन मंडल का उत्साह बढ़ाएंगे तो आनंद आएगा। हेलो, मैं यहाँ पर बैठी देवतुल्य जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए आपसे एक आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, कृपया इस तरफ हो जाएं तो और जगह इस तरफ बच जाएगी, तो ये जो खड़े हैं वो बैठ जाएंगे। आप अपनी अपनी कुर्सी लेकर तो थोड़े बाजू में हो जाएं। ये खाली जगह में लगा ले तो इधर जगह निकल जाएगी। सभी से निवेदन है हाथ जोड़कर। और जो भैया यहाँ पर बैठे हैं वो भी आप खड़े हैं, वो यहाँ पर बैठ जाएं। भगवान ने खड़े होने के लिए पेड़ दिए हैं तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है, उसका इस्तेमाल करें। आप बैठे बढ़िया, यहाँ पर बिछात बिछी है। आदरणीय चंद्रकांत भैया, एक बात कहना चाहता हूं मैं। भैया अक्सर एक शायरी बोलते हैं, बहुत अच्छी पंक्ति है वो, तो मुझे याद आ रही थी, तो मैंने कहा उस शायरी का जवाब थोड़ा वो भी अगर आपको अच्छा लगे तो आशीर्वाद चाहूंगा आपका। भैया बोलते हैं कि कड़वी भले ही है नीम लेकिन चंदन से कम नहीं। कड़वी भले ही है नीम लेकिन चंदन से कम नहीं। आज हमारा शोभापुर लंदन से कम नहीं। ताली बजा दो यार। लेकिन मेरे मन में क्या आया भैया कि आज शोभापुर में आनंद की खुली लगी सेल है। आज शोभापुर में आनंद की खुली लगी सेल है और शोभापुर के आगे तो लंदन भी फेल है। बहुत बहुत आपकी उपस्थिति को सदर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं आपकी ऊर्जा को। यहाँ पर बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आपकी किडनी फेफड़े आपकी ऊर्जा सबको नमन करते हैं। सबसे ज्यादा शौकीन तो हमारे यहाँ बुजुर्ग वर्ग है। देवतुल्य बट वृक्ष के रूप ही आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे इस मंच को और उपस्थिति बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। हेलो 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 चेक, हेलो चेक, हेलो हेलो चेक, हेलो 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 और बढ़ा दो भैया। हेलो 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 ठीक है।
हेलो 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 151 रुपए की राशि एडवांस में ग्राम पंचायत सरपंच साहब पाडल्या एवं भैरुंडा माखन नगर बाबई मंडल के लिए आया है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो पुनः बता दूं, ग्राम पंचायत सरपंच पाडल्या भैरुंडा सरपंच साहब की ओर से इस बाबई मंडल विनीत मंडल बाबई के लिए ये राशि आई है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो चेक राधे जय श्री राम ओम ओम हेलो चेक हेलो हेलो चेक आपके हिसाब से देख लेना थोड़ा वजन हेलो चेक हेलो हारमोनियम देखना हेलो हेलो हाँ, पुलिस वाले सज्जनों से निवेदन है और जिनकी गाड़ियां खड़ी हैं उनसे विशेष रूप से निवेदन है कि लाख गाड़ियां हैं, यदि मान लो किसी ने इधर उधर कर दी तो टूट जाएंगे आपके। आप रोड के उस तरफ लगा दें। निवेदन है, महिलाएं बैठी हैं पीछे खड़ी हुई हैं महिलाएं, तो आप सज्जनों से निवेदन है जिनकी मोटरसाइकिल है लाख खोल करके उस तरफ लगा दें, नहीं तो लाख टूट जाएंगे और गाड़ी आपकी परेशान करेगी। इसलिए आप लोगों से निवेदन है तुरंत गाड़ी उस तरफ लगा दें, रोड के उस तरफ। बार बार कहना पड़ रहा है हम लोगों को। हेलो 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 चेक हेलो 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 बोल शंकर हाँ साहब, बढ़िया बढ़िया प्रसंग शिव महापुराण के अंतर्गत आप सुन रहे हैं। बिल्कुल इसी श्रृंखला में बहुत बढ़िया कथा और ऐसी कथा जानकार समिति है जो आपको कम सुनने को मिलती हो। जरा आप अपने मन में जरा सा सोचिएगा कि ये रावण की जो लंका है आखिर आई कहां से, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या राज है। जो मैं ये कथा गाने जा रहा हूं ये आपको बताएगी। बढ़िया बढ़िया तर्जें हैं, बढ़िया बढ़िया शब्दों का उपयोग है। बिल्कुल आप ध्यान लगाकर इस कथा को सुनेंगे।
ये रे रे शंकर भगवान की जय। तो कथा सुनिएगा आप। एक समय की बात है, एक समय की बात है, शिव पार्वती पहुंचे विष्णु धाम और लक्ष्मी जी ने पार्वती का खूब किया सम्मान। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को आमंत्रण दिया जाता है। आज लक्ष्मी मैया ने उन्हें आमंत्रण पर बुलाया है और जब पार्वती मैया भोलेनाथ के सहित जाती हैं तो वहां की भव्यता देखती है, सुंदरता देखती है तो चकित रह जाती है। भोलेनाथ से कहने लगी, प्रभु सारे देवता इतने बढ़िया आलीशान भवनों में रहते हैं और आप हैं कि पर्वत पर डेरा डाले हुए हो। मेरा मन कहता है कि मुझे भी एक सुंदर सा नगर, एक सुंदर सा महल बना कर दीजिएगा। भगवान भोलेनाथ कहने लगते हैं, देखो पार्वती, मुझे महलों की आवश्यकता नहीं है, महलों में मेरा दम घुटता है। मैं तो यहीं कैलाश पर भला हूं। लेकिन आज माता पार्वती कहने लगी कि लक्ष्मी जी ने जो मुझे ताना मारा है कि तुम कैसे भोलेनाथ के साथ पर्वत पर रह लेती हो, यही बात का मुझे दुख है। तो आज पार्वती मैया भोलेनाथ से कहने लगती है, तो कैसे भोलेनाथ संग पर्वत पर रह लेती हो, सुख सुविधा के साधन बिने कैसे जी लेती हो। और ताना मारा लक्ष्मी जी ने कि कैसा जीवन तेरा है और बिना घर द्वार के पार्वती कैसा तेरा बसेरा है। आज भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती जिद करने लगती हैं, कहने लगती है, स्वामी कि अपना घर हो ओ कि अपना घर हो, कि अपना घर हो स्वर्ग से सुंदर है। क्यों? हर बात लगी है मन के अंदर, बात लगी है मन के अंदर, बात लगी है मन के अंदर, बात लगी है मन के अंदर। होता ना मारा लक्ष्मी जी ले क्या करूं, क्या बात, हाय मैं क्या करूं। तो कहना है, ओ हाय मैं क्या करूं,
हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं। अपना घर हो, अपना घर हो स्वर्ग से सुंदर, हो बात लगी है मन के अंदर, बात लगी है मन के अंदर, बात लगी है मन के अंदर, बात लगी है मन के अंदर। होता ना मारा लक्ष्मी जी मैं क्या करूं, हो हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं, हाय मैं क्या करूं। माता पार्वती भोलेनाथ को बड़ी प्रार्थना करती है, कहने लगती है कि स्वामी मैंने आज तक मैं आपसे कुछ नहीं मांगा, पहली बार आपसे प्रार्थना कर रही हूं, मानो पिया, मानो पिया मेरी बातें अब ना कटे दिन रात, मानो पिया मेरी बातें अब ना कटे दिन रात, मानो पिया मेरी बातें अब ना कटे दिन रात। हे भोलेनाथ, हे पति परमेश्वर, अब तक भी मैंने मानी, अब तक भी मैंने मानी, अब मेरी तुम भी मानो, अब तक भी मैंने मानी, अब मेरी तुम भी मानो, अब तक भी मैंने मानी, अब मेरी तुम भी मानो। आशा मेरी कर दो पूरा, आशा मेरी कर दो पूरा, आशा मेरी कर दो पूरा, तुम्हारे पैर पड़ूं मैं, तुम्हारे पैर पड़ूं। अपना घर हो, अपना घर हो स्वर्ग से सुंदर है, बात लगी है मन के अंदर, बात लगी है मन के अंदर, बात लगी है मन के अंदर, बात लगी है मन के अंदर। होता ना मारा लक्ष्मी जी मैं क्या करूं, हाय 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 मैं क्या करूं। अब देखिए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहने लगते हैं कि तुमने आज तक कुछ नहीं मांगा पार्वती, मैं तुम्हारी ये शर्त को पूर्ण करूंगा, तुम्हारे लिए ऐसा नगर बनाऊंगा, ऐसा महल बनाऊंगा कि जो सारी सृष्टि में विशेष एक होगा। तो क्या होता है, तो गौरा जी की जिद के आगे हार गए भगवान, ऐसा महल बनाऊंगा मैं, तुमको नहीं अनुमान। आज भगवान भोलेनाथ कहने लगते हैं, हो मैं घर बना रहा हूं। क्या बात, क्या बात, आहा। हो मैं घर बना रहा हूं, अरे बस आपके लिए मैं घर
कहने लगते हैं, हे पार्वती हट छोड़ दो हे पार्वती, हट छोड़ दो है पार्वती, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हट छोड़ दो है पार्वती, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हट छोड़ दो है पार्वती, मैं हूँ तुम्हारे साथ। उपहार उपहार दे रहा उपहार दे रहा हूँ। अरे बच्चे आपके लिए मैं घर बना रहा हूँ। ओ बच्चे आपके लिए मैं घर बना रहा हूँ। अब देखिए, आज भगवान भोलेनाथ ने वचन दे दिया कि पार्वती मैं तुम्हें सुंदर सा महल और नगर का इंतजाम करता हूँ, बनवाता हूँ। भगवान भोलेनाथ क्या करते हैं, तो आंखें बंद कर शिव ने शिव ने तभी किया आह्वान, हाथ जोड़कर प्रकट हो गए तभी विश्वकर्मा भगवान। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। आज भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही आह्वान किया, विश्वकर्मा भगवान का प्रकट हो जाते हैं, कहने लगते हैं प्रभु बताइए मेरे लायक क्या सेवा है। भगवान भोलेनाथ कहने लगते हैं कि मुझे पार्वती के लिए उपहार स्वरूप एक महल एक नगर का निर्माण करवाना है, और किस तरह का महल होना चाहिए, किस तरह का नगर होना चाहिए, और रचना बताने लगे हैं। अरे कैसे सुंदर बनेगा नगर ये, कि कैसे सुंदर बनेगा नगर ये मन की बातें बताने लगे हैं। तो कहना है ओ विश्वकर्मा बुलाया है शिव ने, और रचना बताने लगे हैं। विश्वकर्मा बुलाया है शिव ने, और रचना बताने लगे हैं। विश्वकर्मा बुलाया है शिव ने, और रचना बताने लगे हैं। वो कैसे विश्वकर्मा बुलाया है शिव ने, विश्वकर्मा बुलाया है शिव ने, और रचना बताने लगे हैं। विश्वकर्मा बुलाया है शिव ने, और रचना बताने लगे हैं। विश्वकर्मा बुलाया है शिव ने, और रचना बताने लगे हैं। अब देखिए भगवान भोलेनाथ उस महल का स्वरूप आकार बताने लगते हैं। आज विश्वकर्मा भगवान से कहने लगते हैं भोलेनाथ
दिव्य हो वो अलौकिक हो नगरी नगरी हो नगरी दिव्य हो वो अलौकिक हो नगरी भोले बाबा ने ऐसा बताया भोले बाबा ने ऐसा बताया। क्या बात। सर्व सुख हो सदा संपदा हो सर्व सुख हो सदा संपदा हो भोले बाबा जटाने लगे विश्वकर्मा बुलाया है तुझे और रचना बताने लगे विश्वकर्मा बुलाया है तुझे और रचना बताने लगे। और देखिए आज भोलेनाथ ने जैसी ही विश्वकर्मा भगवान को आदेश दिया एक रात में ही सुंदर नगर और महलों का निर्माण कर दिया और इतना सुंदर नगर और महल बनाया कि सारे परकोटे सारा नगर सोने का बना दिया और सारी सृष्टि में वह नगरी लंका नगर के नाम से कहलाई। तो क्या होता है अरे एक रात में रच डाली है कि एक रात में रच डाली है ये नगरी आली का। अरे ऐसे विश्वकर्मा जी को बारंबार प्रणाम। तो कहना है अरे ऐसे विश्वकर्मा जी को बारंबार समय का अभाव भैया बिल्कुल आप लोगों के समक्ष बड़ी सुंदर होली गीत आप सुनने जा रहे हैं। तो इत से आई राधिके इत से आई राधिके उत से मदन गोपाल ये खेलत भाग परस पर दोनों हो गए लाल एक सखी दूसरी सखी से कह रही हैं क्या कि बहना कन्हैया ने ऐसा रंग डाला कि मेरी चूनर में अभी तक दाग पड़ा हुआ छूटा ही नहीं। तो कहने लगी कि मेरी चूनर में चूनर में ओ मेरी चूनर में लग गया दागरी ऐसा चटक रंग डालो क्या ना है ओ मेरी चूनर में लग गया
पद्मों से ही खेले फागिरी क्या बात। ऐसो रथ के रंग डालो बड़ी छोड़ा और देखिए चुनरी भीगी चोली भीगी चुनरी भीगी चोली भीगी चुनरी भीगी चोली भीगी चुनरी भीगी मेरी चोली भीगी चुनरी भीगी वो चोली भीगी चुनरी भीगी वो चोली भीगी चुनरी भीगी मेरी चोली भीगी चुनरी भीगी मेरी चोली भीगी चुनरी भीगी मेरी चोली भीगी ऐसी होरी में लग जाए आगरी ऐसी होरी में लग जाए आगरी ऐसो चटके रंग डारा मेरे छोड़े में लग गया आगरी ऐसो चटके रंग डारा मेरे छोड़े में लग गया आगरी ऐसो चटके रंग डारा और कहने लगी कि सखी तुमको कन्हैया ने श्याम रंग लगा दिया लेकिन मैं तो गोरी हूं तुमको श्याम ने रंग लगायो तुमको श्याम ने रंग लगायो तुमको श्याम ने रंग लगायो रंग लगायो देखो रंग लगायो रंग लगायो देखो रंग लगायो रंग लगायो देखो रंग लगायो और तुमको श्याम ने रंग लगायो तुमको श्याम ने रंग लगायो तुमको श्याम ने रंग लगायो सखी ऐसे न मेरे सखी ऐसे न मेरे भागे रे ऐसो जटक रंग डारा ओ मेरे छोड़र न लगे गयो भागे रे ऐसो न लगे रंग डारो मेरे छोड़र न लगे गयो भागे रे ऐसो न लगे रंग डारो मेरे छोड़र न लगे गयो भागे रे ऐसो न लगे रंग डारो। अब देखिए बिल्कुल इसी संदर्भ में एक छोटा सा गीत और अरे कीन मारी पिचकारी तोरी ये भींगी अंगिया है ये रंग रसिया क्या बात है भैया। ये रंग बरसे भीगे बिरजवारी रंग बरसे आओ तो भैया ओ रंग बरसे भीगे चुनरवारी रंग बरसे भीगे बरसवारी रंग बरसे भीगे बरसवारी रंग बरसे रंग बरसे भीगे बरसवारी रंग बरसे रंग बरसे रंग बरसे रंग बरसे भीगे चुनरवारी रंग बरसे रंग बरसे भीगे
₹100 कमल जी साहू भैया। हेलो हेलो, इसको भी बढ़ाना जरा माइक वाले भैया। हेलो हेलो, मंडल जैसा करूं। हेलो हेलो हेलो, बढ़ गया। अभी ₹100 कमल जी साहू की ओर से और ₹100 गोविंद राम जी साहू की ओर से बाबई के मंडल पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और जोरदार तालियां बजाकर आप भी उनका अभिनंदन कीजिए। और एक बात अब मेरी गौर से सुन लो। पहले भी मैंने संकेत दिया था कि सभी मंडलों की गायकी की हम तारीफ देख देख कर रहे हैं। सबसे पहले उमर खेड़ी ने झूमर बगरा गई और फिर आया रढ़ाल का मंडल, तो रढ़ाल ने चाल बदल के ढाल बदल दी और बाबई भी गा गई तो छा गई। और आगे सुन लो, खेत में गेहूं हरे हरे हैं, चना भी थोड़े फरन लगे हैं। चना भूंज के खाओ खूब होला, धूप तपने लगी बाजार में आने लगे पेप्सी और कोको कोला। और अब आपके सामने मंडल आ रहा है, शिव शक्ति मंडल नाहर कोला। जय हो भैया। अरे इतनी कम तालियां बजाई आपने, बजा दो भैया, जोरदार बजा दो। बहुत आशीर्वाद मिला है जिन जिन भाइयों की ओर से, मैं नाम नहीं जानता लेकिन बहुत सारा नजराना मिला। मैं आप सभी लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक छोटी सी और सूचना संकेत है कि जो लोग डायरेक्ट पैसे दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जिनको नाम की चाहत बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग पैसे देकर वही मंडल से गायक से नाम बुलवाना चाहते हैं, तो इसमें उनको डिस्टरबेंस होता है भैया। वो नाम आप यहाँ लिखवा दें, लगा भले ही आप दें आपके हाथ से, आपकी लक्ष्मी है, आप ही दान करिए, लेकिन नाम यहाँ लिखवा दीजिए तो वो मंडल वालों को डिस्टर्ब नहीं होता। धन्यवाद। हाँ भैया, करें शुरू। शिव शक्ति मंडल नाहर कोला। आगे वाला मंडल नागर मंडल दीपा खेड़ी, तैयार रहे भैया। नागर मंडल दीपा खेड़ी। खेड़ा है, अच्छा खेड़ा है भैया। नागर मंडल दीपा खेड़ा। ये 4 साल से सस्पेंस चल रहा, आज तक खेड़ी है कि खेड़ा? खेड़ा ही है। चलो खेड़ा है। नागर मंडल दीपा खेड़ा तैयार रहे। आपके सामने है नाहर कोला। हेलो 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 मेन माइक। हेलो हरिओम श्राद्धे 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 हरिओम श्राद्धे श्राद्धे श्राद्धे
राधे। हरिओम हरिओम। बढ़िया। आन दो बिसिल थोड़ी बहुत, कम मत करना। हेलो 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 हेलो। एक बार भैया हमारे साउंड वाले भैया के लिए जोरदार ताली बजा दें भैया सब लोग। बड़ी मेहनत करते हैं साउंड वाले भैया। हेलो बोल वृंदावन बिहारी लाल ये बहुत चल रहा है इंस्टाग्राम पे, अभी क्रिश का गाना सुनेगा। हेलो आइए हेलो हेलो जो रिश्तों को रंगीन कर दे वो त्योहार आने वाला है, हेलो मतलब होली। तो होली में जैसा समिति का आदेश है वही शिरोधारी समझते हुए सबसे पहले बढ़िया होली के कुछ गीत और इसके बाद भगवान भोलेनाथ की कथा आप श्रवण करेंगे। हाँ हाँ तो आइए रिश्तों को रंगीन करने वाले त्योहार होली और हाँ रंग मत डारो रे कन्हैया हमारी भीगे चुनरी
रंग मत डारो रे। एक ये फाग और एक रसिया, दोनों के मजा ले लो आप। एक तीर में 2 निशान। रंग मत डारो रे, हाँ रंग मत डारो रे कन्हैया मोरी भीगे चुनरी। रंग मत डारो रे, हाँ रंग मत डारो रे कन्हैया मोरी भीगे चुनरी। रंग मत डारो रे, हाँ रंग मत डारो रे कन्हैया मोरी भीगे चुनरी। रंग मत डारो रे। रंग बनो है गायन को थारो रंग बनो है। गायन को थारो रंग बनो है। रंग बनो है थारो रंग बनो है। रंग बनो है थारो रंग बनो है। रंग बनो है थारो रंग बनो है। गायन की पिचकारी रे रंग मत डारो रे, हाँ रंग मत डारो रे कन्हैया हरी भीगे चुनरी। रंग मत डारो रे, हाँ रंग मत डारो रे कन्हैया मोरी भीगे चुनरी। रंग मत डारो रे, हाँ रंग मत डारो रे कन्हैया मोरी भीगे चुनरी। रंग मत डारो रे। ओ प्रेम को थारो रंग बनो है। प्रेम को थारो रंग बनो है। प्रेम को थारो रंग बनो है। भक्ति की पिचकारी रे रंग मत डारो रे, हाँ रंग मत डारो रे कन्हैया हरी भीगे चुनरी। रंग मत डारो रे, रंग मत डालो रे कन्हैया मोरी भीगे चुनरी। रंग मत डालो रे, हाँ रंग मत डालो रे कन्हैया मोरी भीगे चुनरी। रंग मत डालो रे। रंग मत डारो रे, हाँ रंग मत डारो डालो रे कन्हैया मोरी भीगे चुनरी। रंग मत डालो रे, हाँ रंग मत डालो रे कन्हैया मोरी भीगे चुनरी। रंग मत डालो रे। आइए एक रसिया आप सुनेंगे। जय हो। हेलो 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 और अकेली घेरी बन में जाए। यहाँ जितने बुजुर्ग बैठे हुए हैं ना वो समझेंगे इसको। कम से कम 90 साल पुरानी रसिया है ये। हमारे गांव के दादा लोग जो इसको गाते थे वो चले गए, वो हमें याद है, अभी आपको सुना रहे हैं। अकेली घेरी बन में जाए श्याम तूने कैसी ठानी रे। अकेली मेरी बन में जाए श्याम तूने कैसी ठानी रे। अकेली मेरी बन में जाए श्याम तूने कैसी ठानी रे। हो कैसी ठानी रे श्याम तूने कैसी ठानी
कैसी ठानी रे अकेली तेरी मन में जाए शाम तूने कैसे ठानी रे अकेली तेरी मन में जाए शाम तूने कैसे ठानी रे और श्याम मोहे वृंदावन जानो श्याम मोहे वृंदावन जानो श्याम मोहे वृंदावन जानो। परम आदरणीय हमारे बड़े भैया आपकी ओर से नोटों की बरसात प्राप्त हुई, हार्दिक अभिनंदन। लौट घर बरसाने आनो लौट घर बरसाने आनो लौट घर बरसाने आनो। और जो कोई हो देखिए हमारे बुजुर्ग आ गए, ऐसा कहते हैं कि बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल जाए तो सबका मिल जाता है। हो जो कोई हो अबेर लड़े घर सास जिठानी रे। दादाजी नथु सिंह कल्लू खापा आपकी ओर से अनगिनत नोटों की बरसात प्राप्त हुई, हार्दिक अभिनंदन। इस रसिया पर अकेली घेरी बन में जाए श्याम तूने कैसे ठानी रे अकेली तेरी बन में जाए शाम तूने कैसे ठानी रे अकेली तेरी बन में जाए शाम तूने कैसे ठानी रे। हो अकेली 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 घेरी बन में जाए श्याम तूने कैसी ठानी रे अकेली तेरी बन में जाए शाम तूने कैसे ठानी रे अकेली तेरी बन में जाए शाम तूने कैसे ठानी रे। गुप्त गुफा गिरी कंधरा बड़ी भयंकर भारी है और ना जाने छिपकर कहां बैठ गए त्रिपुरारी है। भगवान भोलेनाथ की कथा श्रवण करेंगे। एक बार माता उमा और भगवान भोलेनाथ दोनों कैलाश पर्वत पर आंख मिचोली का खेल खेलते हैं। भगवान भोलेनाथ छिप जाते हैं और माता उमा उन्हें ढूंढने लग जाती है, कहने लगी कि हे बाबा और मेरे नैना मेरे नैना मेरे नैना मेरे नैना मेरे नैना मेरे नैना और मेरे नैना तुमरे दर्शन को हर पल ये तरसते हैं। क्या बात है। हो मेरे नैना तुमरे दर्शन को हर पल ये तरसते हैं। मेरे दर्शन को हर पल ये तरसते हैं। मेरे दर्शन को हर पल ये तरसते हैं। मेरे दर्शन को हर पल ये तरसते हैं। ओ जब नैना ये तरसते हैं पल पल ये बरसते हैं। जब नैना ये तरसते हैं पल पल ये बरसते हैं। जब नैना ये तरसते हैं पल पल ये बरसते हैं। कहने लगी माँ हे बाबा तुम हो कहाँ ये देखे नैना तुम बिन मुझको आए न चैना। तुम हो कहाँ ये देखे नैना तुम बिन मुझको। तुम हो कहाँ ये देखे नैना तुम बिन मुझको आए न चैना। ओहो डमरू वाले हो और मेरे नैना मेरे नैना मेरे नैना मेरे ओ मेरे नैना तुमरे दर्शन को। और मैया गई और बाबा की आंखों की पलकों पर अपनी उंगलियां रख देती है और पलकों पर जैसे ही उंगली रखी तो पलकों में पसीना आ गया। और भगवान भोलेनाथ का पसीना है, इतना साधारण पसीना नहीं हो सकता। तो उस पसीने से एक दैत्य की उत्पत्ति हो गई जिसका नाम अंधकासुर है।
तो देखिए क्या हुआ। और यूं अखियां दबा के, क्या बात, हाथों से और आंखों से पसीना छूट गया। देखिए भैया, जब हमको पसीना ज्यादा कम आ जाता है तो ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हो जाता है। मतलब पसीना को हल्का मत समझना, चाहे किसी का भी हो। तो फिर वो तो भोलेनाथ का था। भोलेनाथ का पसीना आया, अंधकासुर पैदा हो गया और कहने लगा कि बाबा मुझे संसार में कोई ऐसा वीर बताओ जिससे मैं मुकाबला कर सकूं, क्योंकि मेरी भुजाओं में बड़ी खुजली चल रही है। और संसार में जब तीनों लोगों के स्वामी ने ध्यान करके देखा तो कोई ऐसा वीर नहीं मिला जो अंधकासुर से लड़ सके, क्योंकि भोलेनाथ के पसीने से उत्पन्न हुआ था। भगवान भोलेनाथ ने आंखें बंद करी और 5 वर्ष की कन्या को याद किया। और 5 वर्ष की कन्या मां नर्मदे, हमारी रेवा मैया, जय हो, जिनका हैप्पी बर्थडे टू यू परसों के दिन ही मनाया है, नर्मदा जयंती। इसलिए मैंने खासकर ये कथा आप लोगों के लिए सुनाई। मां नर्मदे को याद किया। देखिए एक चीज और मैं समिति के लिए बता देना चाहता हूं। नर्मदे पुराण में नर्मदा उत्पत्ति अन्य अन्य कल्प में अन्य अन्य प्रकार से दी गई है। कहीं भगवान भोलेनाथ के पसीने से भी मां नर्मदा उत्पन्न हुई है। ऐसी कई कथाएं हैं, उसी में से एक कथा मैं आपको सुना रहा हूं। तो 5 वर्ष की कन्या भगवान भोलेनाथ ने उत्पन्न की और वो कन्या हाथों से अखियां दबा के, हाथों से और आंखों से पसीना छूट गया। तो मां नर्मदा उनका वध करती है अंधकासुर का। और भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद देते हैं कि हे रेवा, हे नर्मदे, जब तक मेरे शीश में गंगा है तब तक जमाने में तुम्हारी कहानी अमर रहेगी। यहां तक कि काकभूषुंड जी ने 26-27 कल्प से मां नर्मदे को देखा है। और एक कल्प कितने साल का होता है ये अंदाज लगा लेना आप। रामायण में चौपाई भी लिखी हुई है। तो मां नर्मदे कितनी पुरानी नदी है। भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद देते हैं, क्या होता है। और नर्मदा जल में, नर्मदा जल में हर कंकर कंकर शंकर है। नर्मदा जल, नर्मदा जल में, नर्मदा जल में हर कंकर कंकर शंकर है। नर्मदा जल, नर्मदा जल में, नर्मदा जल में
ओर से आशीर्वाद आया, हार्दिक अभिनंदन। हो और हमारे कंठ में नगरी तुम्हारी, हमारे कंठ में नगरी तुम्हारी, हमारे कंठ में नगरी तुम्हारी। हो और नीली धारा तुम्हारी, नीले नीले धारा तुम्हारी, नीले नीले धारा तुम्हारी। हो बोलो नर्मदा मैया की। अरे कंकर कंकर बसते हैं नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, कंकर कंकर बसते हैं नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, कंकर कंकर बसते हैं नर्मदा जल में। ओ नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, हर कंकर कंकर बसते हैं नर्मदा जल में। नर्मदा जल में, नर्मदा जल में, कंकर कंकर बसते हैं नर्मदा जल में। बोल नर्मदे मैया की। एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाना पड़ेगा, क्योंकि नर्मदा जयंती अभी गई नहीं है, परसों के दिन की बात है। बोलो नर्मदा मैया की। नवज्योति मंडल धपाड़ा तैयार रहे। दीपा खेड़ा आपके सामने आ चुकी हैं। दीपा खेड़ा कहीं कहीं गलत हो जाता है बोलने में। कुछ हैं जो हुस्न पे नाज करते हैं, कुछ हैं जो दौलत पे नाज करते हैं। हम वो गुनहगार हैं, बंदे हैं तेरे कन्हैया, तेरी रहमत पे नाज करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ मंडल का स्वागत करें। आपके समक्ष उपस्थित है श्री नागर भजन मंडल दीपा खेड़ा। हेलो हेलो चेक हेलो 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 भैया चेक करो। अभी आपने उमर खेड़ी के झूमर सुने, हरी मंडल ढाल ने चाल बदल दी और ढाल बना दी। विनीत मंडल बाबई आ गई और छा गई, और बाजार में आ गए पेप्सी कोला। सुन लिया नाहर कोला। अब सुनो
किसी भी प्रतियोगिता में निर्णय का काम करना होता है बड़ा टेढ़ा। पत्थर को मूर्त बनाने में चलाना पड़ता है छैनी हथौड़ा। गांव में बिजली चली जाती है तो बिजली के खंभे में मारना पड़ता है बसेड़ा। और शिव शंकर कृष्ण के भजन सुनो हो जाएगा पार बेड़ा। अब आपके सामने आ रहा है नागर मंडल दीपा खेड़ा। हेलो, एक बार जोरदार तालियां बजाए चारों तरफ से भैया, आदरणीय पालीवाल जी के लिए। हेलो श्री राधे। हेलो 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 श्री राधे। हेलो 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 श्री राधे। हेलो 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 श्री राधे। हेलो, इको बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर गूंजेगा, है ना। श्री राधे। हेलो 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 ट्रबल बढ़ा दो इसको। हेलो 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 चेक। हेलो 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 ढोलक हेलो 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 चेक। हेलो 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 ठीक है। हेलो बेस बढ़ाना, ढोलक का बेस भारी भारी। हेलो श्री राधे। हेलो बढ़िया, जय हो। हेलो हारमोनियम थोड़ा तो बढ़ा दो। हेलो 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 मॉनिटर बढ़ा दो। हेलो हेलो क्या बात। तो आइए, भगवान भोलेनाथ की बहुत अच्छी अच्छी कथाएं सुन रहे हैं। पावन समिति का पावन संदेश हुआ है, भगवान भोलेनाथ की कथा। और रसिया हेलो, गेन नहीं आ रहा भैया थोड़ा। हेलो हेलो बेस बढ़ाओ, बेस बेस। हेलो मिड कम करके और फिर गेन बढ़ाओ, मिड कम करो। हेलो हेलो हेलो
अब बात आ गई है महाराज, जहां केवल नारियां ही जा सकती थी, पुरुषों का जाना निषेध था। भगवान भोलेनाथ को जब पता लगता है कि मां गोरा महाराज देखने जा रही हैं, कन्हैया के दर्शन करने की मन में लालसा भगवान भोलेनाथ के होती है, वो भी कहते हैं हम भी चलेंगे। तो मां गोरा क्या कह रही है आप सुनेंगे। और ओ नीलकंठ विषधारी, ओ नीलकंठ विषधारी, भोले भाले शिव त्रिपुरारी, बालम रुक। हे स्वामी, और तुम बलमा हो न मर्दाना, तुम बलमा हो ना मर्दाना, कैसे जाओगे बतलाना। आप पहली बार श्रवण कर रहे हैं ये भजन। हो बालम रुक जाना, ओ नीलकंठ विषधारी, भोले भाले शिव त्रिपुरारी, बालम रुक जाना, ओ नीलकंठ विषधारी, भोले भाले शिव त्रिपुरारी, बालम रुक जाना, ओ नीलकंठ विषधारी, भोले भाले शिव त्रिपुरारी, बालम रुक जाना। तुम बलमा हो ना मर्दाना, तुम बलवा हो ना मर्दाना, तुम बलवा हो ना मर्दाना, तुम बलमा हो ना मर्दाना, कैसे जाओगे बतलाना। क्या बात। ओ बालम रुक जाना, रुक जाना, ओ नीलकंठ विषधारी, भोले भाले शिव त्रिपुरारी, बालम रुक जाना, ओ नीलकंठ विषधारी, भोले भाले शिव त्रिपुरारी, बालम रुक जाना, ओ नीलकंठ विषधारी, भोले भाले शिव त्रिपुरारी, बालम रुक जाना। कैसे जाओगे। मेरी मान लो डमरूधारी, मेरी मान लो डमरूधारी, मेरी मान लो डमरूधारी, मेरी मान लो श्रृंगार करो बन के नारी, श्रृंगार करो बन के नारी, श्रृंगार करो बन के नारी, चुनरिया लाल पहन के, चुनरिया लाल पहन लो और लंबा सा घूमता कर लो और फिर चलो। नारी बनना पड़ेगा, बिना नारी के आप जा नहीं सकते हैं। लेकिन ओ नीलकंठ विषधारी, ओ नीलकंठ विषधारी, भोले भाले शिव त्रिपुरारी, बालम रुक जाना, ओ नीलकंठ विषधारी, भोले भाले शिव त्रिपुरारी, बालम रुक जाना, ओ नीलकंठ विषधारी, भोले भाले शिव त्रिपुरारी, बालम रुक जाना। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं चलो ठीक है, अगर केवल नारियां ही जा सकती हैं तो मैं नारी का श्रृंगार कर लेता हूं। तो मां गौरा कहती हैं कि श्रृंगार तो कर लोगे, लेकिन ये गंगा को कहां ले जाओगे। गले में नाग काला है, ये कहां जाएगा। भोलेनाथ क्या होता है देखिए। हो हो ला 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 ला। और गंगा नहीं छिपेगी, कहां छिपाएंगे। और गंगा नहीं छिपेगी, चंदा नहीं छिपेगा। और गलनाग काला काला, गलनाग काला काला,
और उलझन बड़ी बनेगा, उलझन बड़ी बन जाएगी। हो 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 ला 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 ओ ओ ओ ओ ला 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 ओ और गंगा नहीं छिपेगी, चंदा नहीं छिपेगा, गंगा नहीं छिपेगी, चंदा नहीं छिपेगा, गंगा नहीं छिपेगी, चंदा नहीं छिपेगा। और गलनाग काला काला, गलनाग काला काला, गलनाग काला काला, उलझन बड़ी बनेगा। क्या बात? समझाऊं कैसे तुमको, ये तो बता दो हमको, समझाऊं कैसे तुमको, ये तो बता दो हमको, समझाऊं कैसे तुमको, ये तो बता दो हमको। समझाऊं किस तरह से समझाऊं प्रभु। छलिया बड़ा है मोहन, पहचान लेगा तुमको। समझाऊं कैसे तुमको, ये तो बता दो हमको, समझाऊं कैसे तुमको, ये तो बता दे हमको, समझाऊं कैसे तुमको, ये तो बता दे हमको। छलिया बड़ा है मोहन, पहचान लेगा तुमको। और स्वामी और पकड़े गए तो साजन, पकड़े गए तो साजन, पकड़े गए तो साजन, और अच्छा नहीं लगेगा। हो 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 ला 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 ओ ओ ओ ओ ला 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 ला। हे स्वामी और गलनाग काला काला, गलनाग काला काला, गलनाग काला काला, उलझन बड़ी बनेगा। और चंदा नहीं छिपेगा, गंगा नहीं छिपेगी, चंदा नहीं छिपेगा, गंगा नहीं छिपेगी, चंदा नहीं छिपेगा, गंगा नहीं छिपेगी, चंदा नहीं छिपेगा। हो हो ला 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 ला। आज भगवान भोलेनाथ हरि दर्शन के लिए आज बड़ा अच्छा घूंघटा डाला है। हो घूंघटा डार के घूंघटा, ये नैना काले काले, और हरि दर्शन को बन गए नारी। हरि दर्शन के लिए, हरि दर्शन को बन गए नारी। बाबा भोले भाले हो माथे पे शिव के बिंदिया कमाल है, अधरों पे लाली बड़ी बेमिसाल है। माथे पे शिव के बिंदिया कमाल है, अधरों पे लाली बड़ी बेमिसाल है। माथे पे शिव के बिंदिया कमाल है, अधरों पे लाली बड़ी बेमिसाल है। वो चूड़ी सतरंगी है, कलाई मेहंदी दोनों हाथ लगाई, चूड़ी सतरंगी है, कलाई मेहंदी
दोनों हाथ लगाई, चूड़ी सतरंगी कलाई, मेहंदी दोनों हाथ लगाई। पग पे जनिया बड़ी अनोखी, पहिरे डमरू वाले हो। अब माँ गौरा कहती हैं, भैया आवाज बढ़ा थोड़ी सी, कि तैयार हो गए हैं, अब चलना है, लेकिन प्रभु आपको जनानी चाल चलना पड़ेगा। पुरुषों जैसे लंबे लंबे कदम मत रख देने, तो कान्हा बड़ा होशियार है, समझ जाएगा, पहचान जाएगा। क्या कह रही है माँ गौरा? और शिव से बोली गोरा रानी, चलो चाले अब पिया जनानी, और लचकाओ थोड़ी कमरिया। और मैं जो बात बता रही हूं भूल मत जाना, हर लचकाओ थोड़ी कमरिया, भूल न जाना खबरिया, भूल न जाना खबरिया, खबरिया, भूल न जाना खबरिया, खबरिया, भूल न जाना खबरिया, खबरिया, भूल न जाना खबरिया। और एक बड़ी बात, जब भी कोई नई बहू घर में आती है, कहीं हम जाते हैं, तो कदम दाहिना सबसे पहले बढ़ाना है। बात हमारी भूल न जाना, कदम दाहिना पहले बढ़ाना, कदम दाहिना पहले बढ़ाना, कदम दाहिना पहले बढ़ाना। धीरे धीरे, क्या बात है, धीरे धीरे संग मेरे नचना, धीरे धीरे संग मेरे नचना, धीरे धीरे संग मेरे नचना। और बाजे जो उसकी मुरलिया। अब देखिए पहुंच जाते हैं, चुपचाप बैठे हैं एकदम लंबा घूंघटा डाल के, तो सहेली ये नई सखी कौन आई है, तो नई सखी से कह रहे हैं, और ठुमका लगा ले, और ठुमका लगा ले सहेली मेरे साथ में, ठुमका लगा ले सहेली मेरे साथ में, ठुमका लगा ले सहेली मेरे साथ में, ठुमका लगा ले सहेली मेरे साथ में। ठुमका लगा, ठुमका लगा, ठुमका लगा, है क्या बात? और ठुमका लगा ले, ठुमका लगा ले सहेली मेरे साथ में, ठुमका लगा ले सहेली मेरे साथ में, ठुमका लगा ले सहेली मेरे साथ में। और पूछ रहे हैं सखी कौन है, देखो गोरी गोरी, पूछ रहे हैं सखी कौन है, देखो गोरी गोरी, पूछ रहे हैं सखी कौन है, देखो गोरी गोरी। घूंघट को खोले है कान्हा, देखो धीरे धीरे, घूंघट को खोले है कान्हा, देखो धीरे धीरे, घूंघट को खोले है कान्हा, देखो धीरे धीरे। और आज भगवान भोलेनाथ का पता चल गया है कि भगवान भोलेनाथ कहा, क्यों बाबा जी आए बदल के चोला। और तभी से गोपेश्वर नाम भगवान का पड़ा है। और ठुमका लगा ले, ठुमका लगा ले, ठुमका लगा ले सहेली मेरे साथ में, ठुमका लगा ले सहेली मेरे साथ में, ठुमका लगा ले सहेली मेरे साथ में। ठुमका लगा, ठुमका लगा, ठुमका लगा, है। तो आइए जो आदेश हुआ है,
रंग रंगीला मस्त महीना फागुन का त्योहार, अंग से अंग लगा लो जिसका जैसा हो व्यवहार। भर भर पिचकारी मुंह पे मारे, कर दई लालम लाल, साड़ी साया लटपट कर दई, कैसा किया कमाल। अरे पिचकारी मारेली, पिचकारी मारेली, अरे जो सावरिया पिचकारी मारेली, अरे जो सावरिया पिचकारी मारेली, अरे जो सावरिया पिचकारी मारेली। पिचकारी मारे अरे जो सावरिया पिचकारी मारे, अरे जो सावरिया पिचकारी मारे, अरे जो सावरिया, सावरिया रे जो सावरिया, सावरिया रे जो सावरिया, सावरिया रे जो सावरिया। रंग आगे डारेरी, रंग आने डारेरी, और जो सावरिया आगे डारेरी, अरे जो सावरिया आगे डारेरी, अरे जो सावरिया। हमारे अभिनेत भैया पटेल साहब आपकी ओर से 201 रुपए की राशि, पवन भैया केवट जी ढोलक मास्टर को 51 रुपए की राशि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और हमारे मेहरबान सिंह पटेल साहब, शिवकुमार पटेल साहब गजनी 51 रुपए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। पिचकारी मारे पिचकारी मारे अरे जो सावरिया पिचकारी मारे, अरे जो सावरिया पिचकारी मारे, अरे जो सावरिया। भर 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 पिचकारी हो, भर भर पिचकारी हो, भर भर पिचकारी हो, लटपट कर डारी हो, लटपट कर डारी हो, लटपट कर डारी हो। भीगे चोली मारी, भीगे चोली मारी हो, भीगे चोली मारी हो, जुलम कर डारो, जुलम कर डारो, जुलम कर डारो। अरे जो सावरिया पिचकारी मारेली, अरे जो सावरिया पिचकारी मारेली, अरे जो सावरिया। मेरे गाल पे ये हैं गोरे, मेरे गाल पे ये हैं गोरे, मेरे गाल पे ये हैं गोरे। आए कहाँ से बाके छोरे, आए कहाँ से बाके छोरे, आए कहाँ से बाके छोरे। मत डोरे डारे रे, मत डोरे डारे रे, अरे जो सावरिया पिचकारी मारे री, अरे जो सावरिया पिचकारी मारे री, अरे जो सावरिया। और देखिए क्या कहना है, और सखियन संग होली खेले है सावरिया, सोबापुर में होली है रसिया। और सखियन संग होली खेले है सावरिया, 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 सखियन
गुलाल में रंगी सब सखियां, रंग गुलाल में रंगी सब सखियां, रंग गुलाल में रंगी सब सखियां। मस्त मगन मेरो श्याम मन बसिया, मस्त मगन मेरो श्याम मन बसिया, मस्त मगन मेरो श्याम मन बसिया। सखियन संग होली खेले है सवरिया, सखियन संग होली खेले है सवरिया, सखियन संग होली खेले है सवरिया। राधा ललिता संग होली खेले, राधा ललिता संग होली खेले, राधा ललिता संग होली खेले। सखियन संग होली खेले है सावरिया, सखियन संग होली खेले है सावरिया। तो आइए क्या कहना है, गुजरिया कहती है रंगे न डारो सावरिया मोह पे, रंगे न डारो, रंगे न डारो सावरिया मोह पे, रंगे न डारो, रंगे न डारो सावरिया मोह पे, रंगे न डारो, रंगे न डारो सावरिया मोह पे, रंगे न डारो, रंगे न डारो सावरिया मोह पे, रंगे न डारो, रंगे न डारो सावरिया मोह पे, रंगे न डारो। भर पिचकारी मोरे सन्मुख मारी, भर पिचकारी मोरे सन्मुख मारी, रंगे न डारो सावरिया मोह पे, रंगे न डारो, रंगे न डारो सावरिया मोह पे, रंगे न डारो, रंगे न डारो सावरिया मोह पे, रंगे न डारो। तो आइए आपके सामने बोल शंकर भगवान की नवज्योति नागर मंडल दीपक खेड़ा के भजन सुने, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपके द्वारा। इसके बाद नवज्योति मंडल धपाड़ा, नवज्योति मंडल धपाड़ा तैयार रहे। और इसके बाद महावीर मंडल सोयत 100 रुपया, बालाराम जी मेहरा पौड़ी 100 रुपया, जगदीश जी पालीवाल 100 रुपया, गोविंद राम जी साहू 50 रुपया, रमेश कुमार जी साहू 100 रुपया, कमल किशोर जी साहू राजावाड़ शोभापुर 51 रुपया, मेहरबान सिंह जी पटेल 100 रुपया, श्रीपाल जी पाल की ओर से दीपक खेड़ा के लिए आए थे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। करके बढ़ा रहे हैं पसीना गाढ़ा, आने लगी गर्मी और जाने लगा जाड़ा। हर एक मंडल ऐसा गा रहा है जैसे शेर दहाड़ा। अब आपके सामने आ रहा है नवज्योति मंडल धपाड़ा। ₹100 सिब्बू पटेल की ओर से भी आए थे दीपक खेड़ा के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देख
हाँ देखिए, बड़े प्रसन्नता की बात है, हमारे अतिथि के रूप में पिपरिया से पधारे हैं हमारे बीच में आदरणीय सतपाल जी पलिया, माछा से आदरणीय विनीत पटेल जी माछा, और भट्टी से आदरणीय चुन्ना जी पटेल भट्टी, अजय जी श्रीवास्तव झिरमटा, दामोदर जी प्रजापति सौसार खेड़ा। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है, धन्यवाद। हेलो 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 ठीक हेलो 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 ठीक हेलो 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 सीताराम हेलो 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 जय हो जय हो हेलो 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 चाटी पतली कर दो थोड़ी सी और करो पतली। ठीक है ठीक है हेलो 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 चेक हेलो श्री राम राधे। हेलो 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 हाँ सज्जनों, सबसे पहले अब आप भगवान भोलेनाथ का चरित्र सुनने जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ का चरित्र देखिए, इस कथा में आपको
बिल्कुल स्पष्ट रूप से भगवान भोलेनाथ का चरित्र समझ में आएगा कि भगवान भोलेनाथ का चरित्र कैसा है। क्या बात। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी ने माता पार्वती से कहा कि देवी, हमें तो लगता है कि भगवान भोलेनाथ आपसे सच्चा प्रेम नहीं करते। पार्वती कहने लगी कि नारद जी, आप बात ऐसी नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं। तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर अपने स्वामी से कभी भी पूछ लेना, जो उनके गले में ये मुंडों की जो माला पहन के रखी है, ये क्या है। इससे लगता है कि वो और किसी से भी प्रेम करते हैं। क्या बात। देखिए, माता पार्वती को बात लग गई। दूसरे दिन सुबह सुबह मुंह फुला कर बैठ गई। क्या होता है? पार्वती कहने लगी, स्वामी पूछूं एक सवाल, कैसे गले में पहन रखी है ये मुंडों की माता पार्वती कहने लगी कि स्वामी, अब हम आपके साथ में नहीं रहना चाहते, हम अपने मायके को जा रहे हैं। आप अकेली रहो कैलाश पर्वत में। क्या कहना है? क्या? वो समझौता दिल से कर लिया, ओ हमने ये फैसला कर लिया। कह रही है माता पार्वती, वो समझौता दिल से कर लिया, हमने ये फैसला कर लिया। समझौता दिल से कर लिया, हमने ये फैसला कर लिया। समझौता दिल से कर लिया, हमने ये फैसला कर लिया। अब स्वामी के द्वार से तौबा करना है। कहा? अरे अब हमको संग तुम्हारे नहीं रहना है। 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 कहा? समझौता दिल से कर लिया हमने, कर लिया। समझौता दिल से कर लिया, हमने ये फैसला कर लिया। समझौता दिल से कर लिया, हमने ये फैसला कर लिया। अब स्वामी के द्वार से तौबा करना है। अब हमको संग तुम्हारे नहीं रहना है। अब हमको संग तुम्हारे नहीं रहना है। अब हमको संग तुम्हारे नहीं रहना है। कहा स्वामी? ऐसी खता है मेरी, मैंने ब्याह रचाया। ऐसी खता है मेरे, ऐसी खता है मेरे, मैंने ब्याह रचाया। अरे आपने मेरे स्वामी हमको नहीं बताया। आपने मेरे स्वामी हमको नहीं बताया। आपने मेरे स्वामी हमको नहीं बताया। ओ, ये पता नहीं मुझको क्या राज छिपाया है। ये पता नहीं मुझको क्या राज छुपाया है। ये पता नहीं मुझको क्या राज छुपाया है।
अरे मैं जान गई पहचान गई, मैं जान गई पहचान गई, अरे मैं जान गई तुम हो दगाबाज मेरे भोला, मैं जान गई तुम हो दगाबाज, मैं जान गई तुम हो दगाबाज, मैं जान गई तुम हो दगाबाज मेरे भोला, मैं जान गई तुम हो दगाबाज मेरे भोला, मैं जान गई तुम हो दगाबाज मेरे भोला, मैं जान गई तुम हो दगाबाज मेरे भोला। कहा पहनी है पहने हो पहनी है मुंड माला का राज मैंने भोला, पहने है मुंड माला का राज मेरे भोला, पहने है मुंड माला का राज मेरे भोला। कह रही है विश्वास करके मैंने शादी रचाई तुमसे, विश्वास करके मैंने शादी रचाई तुमसे, विश्वास करके मैंने शादी रचाई तुमसे, फिर भी छिपाया हमसे ये राज मेरे भोला, फिर भी छिपाया हमसे ये राज मेरे भोला, फिर भी छिपाया हमसे ये राज मेरे भोला। भगवान भोलेनाथ कहने की देवी, हम आपसे इस राज को छिपा कर ही रखना चाहते थे, किंतु आज आपको बताना ही पड़ेगा कि हमने ये मुंडों की माला क्यों धारण की है। कह रहे हैं कहा कि देवी सुनो, मुंडों की माला हम क्यों पहनते हैं। कहा क्या? अरे प्रेम दिलों से होता है। क्या बात? हेलो, न जताना होता है। अरे इस दुनिया में तुम्हारा आना जाना होता है, प्रेम दिलों से होता है, न जताना होता है, इस दुनिया में हमारा आना, प्रेम दिलों से होता है, न जताना होता है, इस दुनिया में हमारा आना जाना होता है। भगवान भोलेनाथ कहने की देवी, हम इस संसार में जब से आए आज तक हम कहीं गए ही नहीं, और आप इस संसार में आती हो एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाती हो। हम आपसे इतना प्रेम करते हैं कि आपके मरने के बाद आपके मुंडमाला को गले में धारण कर लेते हैं। क्या बात? इतना प्रेम करते हैं हम आपसे। कह रहे हैं अरे यही राज हमने तुमसे छिपा रखा है, अरे नहीं बताया तुमको दबा रखा है, यही राज हमने तुमसे छिपा रखा है, नहीं बताया हमने ये छुपा रखा है, यही राज हमने तुमसे छिपा रखा है, नहीं बताया हमने छुपा रखा है। प्रेम दिलों से होता है, न जताना होता है, इस दुनिया में तुम्हारा आना जाना होता है, प्रेम दिलों से होता है, न जताना होता है, इस दुनिया में तुम्हारा आना जाना होता है, प्रेम दिलों से होता है, न जताना होता है, इस दुनिया में तुम्हारा आना जाना होता है। देखिए भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हम जब से इस दुनिया में आए आज तक कहीं गए ही नहीं, हम अमर हैं और तुम अमर नहीं हो। पार्वती कहने लगी कि स्वामी कुछ ऐसा उपाय भी तो आप बता दीजिए, ये उपाय भी होगा दुनिया में कि आप जैसे अमर है कि मैं भी अमर हो जाऊं। तो बोले उपाय है। पार्वती क्या कहने लगी? क्या कहा? ओ भोला कहा कि स्वामी ओ भोला
राज तो बता दो, ओ भोला राज तो बता दो, ऐसा होता है क्या? कहा कि प्रभु आप कह रहे हैं कि मैं भी अमर हो सकती हूँ, भला ऐसा हो सकता है? क्या कह रही हैं? वो जैसे आपने कहा हो, वो जैसे आपने कहा ऐसा होता है, जैसे आपने कहा जैसे आपने कहा ऐसा होता है, जैसे आपने कहा ऐसा होता है। ओ भोला राज तो बता दो, ओ भोला राज तो बता दो, ऐसा होता है। वो जैसे आपने कहा ऐसा होता है क्या? जैसे आपने कहा ऐसा होता है क्या? जैसे आपने कहा ऐसा होता है क्या? कह रही है माता पार्वती, अरे इतने दिनों से मैं मर रही थी। ओहो, कहा कि प्रभु इतने दिनों से मैं मर रही थी, बिरहा की अग्नि में मैं जल रही। इतने दिनों से मैं जल रही थी, बिरहा की अग्नि में। इतने दिनों से मैं मर रही थी, बिरहा की अग्नि में जल रही थी। ऐसा क्यों हो गया स्वामी मेरे कहो, ऐसा क्यों हो गया स्वामी मेरे कहो, ऐसा क्यों हो गया स्वामी मेरे कहो। ओ भोला राज तो बता दो, ऐसा होता है क्या? जैसा आपने कहा ऐसा होता है क्या? जैसे आपने कहा ऐसा होता है क्या? जैसे आपने कहा ऐसा होता है क्या? भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को अमरनाथ गुफा में ले जाते हैं, अमर कथा सुनाते हैं। यही कथा का अंजाम है। अब समय की भी मर्यादा है, आप होरी रसिया सुनने जा रहे हैं। होरी ऐसा त्योहार है हम सब हिल मिल कर मनाते हैं। होली के दिन सुनो दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो देखिए, पहले आप ये गीत सुने, उसके बाद रसिया। कहना है ओ अरे गेंदा फूले आधी रात। क्या बात है? वो गेंदा फूले आधी रात, गजरा के गले में डालो। गेंदा फूले आधी रात, गजरा गेंदा फूले आधी रात, गजरा किसके गले में डालो। गेंदा फूले आधी रात, गजरा किसके गले में डालो। पहली होली कैलाश में खेली, पहली होली कैलाश में खेले, पहली होली कैलाश में खेले। अरे शिव गोरा जी के साथ गजरा किसके गले में डालो। गेंदा फूले आधी रात, गजरा किसके गले में डालो। गेंदा फूले आधी रात, गजरा किसके गले में डालो। अरे दूसरी होली अयोध्या में खेली, दूसरी होली अयोध्या में खेले, दूसरी होली अयोध्या में खेले। भैया राम सिया के साथ गजरा किसके गले में डालो।
रंगों की बौछार जय हो। अरे बीरज में हो रही रे रसिया, क्या बात। हो रही रे रसिया, बीरज में हो रही रे रसिया। अरे हो रही रंगों की बौछार, बीरज में हो रही रे रसिया, हो रही रंगों की बौछार, बीरज में हो रही रंगों की बौछार, बीरज में हो रही रसिया, हो रही रंगों की बौछार, बीरज में हो रही रसिया। हो रही रे रसिया, बीरज में हो रही रे रसिया, हो रही रे रसिया, बीरज में हो रही रे रसिया, हो रही रंगों की बौछार, बीरज में हो रही रे रसिया। हो रही रंगों की बौछार, बीरज में हो रही रसिया, हो रही रंगों की बौछार, बीरज में हो रही रसिया। अरे भर पिचकारी ग्वालन मारे, भर पिचकारी ग्वालन मारे, भर पिचकारी ग्वालन मारे। होरी रे रसिया, बीरज में होरी रे रसिया, हो रही रंगों की बौछार, बीरज में होरी रे रसिया। हो रही रंगों की बौछार, बीरज में हो रही रसिया, हो रही रंगों की बौछार, बीरज में हो रही रसिया। कहना है हो मोरे पीछे पड़े, हो मोरे पीछे पड़े, 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 मोरे पीछे पड़े। अरे भरे भरे मारे पिचकारी, पीछे पड़े, मोरे पीछे पड़े, मोरे पीछे पड़े, मोरे पीछे पड़े। भरे भरे मारे पिचकारी, भरे भरे मारे पिचकारी, भरे भरे मारे। शंकर भगवान की जय। हाँ देखिए, नवज्योति मंडल धपाड़ा के आपने अभी भजन की प्रस्तुति सुनी, बहुत सुंदर आपने यहाँ स्टेज पर अपने प्रस्तुति दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसके बाद महावीर मंडल सोयत, महावीर मंडल सोयत स्टेज पर पधारे। इसके बाद माँ वैष्णव मंडल सिंगौड़ी तैयार रहे। माँ वैष्णव मंडल सिंगौड़ी के बाद श्री राम मंडल मछवाई 100 रुपया गोविंद राम जी साहू, 100 रुपया जगदीश जी पालीवाल, 350 रुपया गोविंद जी मेहरा मकालू की ओर से, 60 रुपया रमेश कुमार जी साहू और 30 रुपया पुनः रमेश कुमार जी साहू की ओर से आए हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बुला लो जी। हमारे बीच अतिथियों का आगमन हुआ है। आदरणीय बड़े भैया श्री सतपाल जी पलिया
पिपरिया, श्री विनीत पटेल जी माछा, श्री अजय जी श्रीवास्तव झिरमटा, श्री गिरधारी लाल जी खन्ना भट्टी, श्री चुन्ना भैया पटेल भट्टी। ग्राम शोभापुर में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भजन प्रतियोगिता का आयोजन, उसमें पधारे हमारे युवा नेता माननीय सतपाल जी बलिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 2 शब्द से हमें संबोधित करें। वैसे वो पार्टी में हर समय सक्रिय रहते हैं, जनता के बीच बने रहते हैं। ऐसे हमारे सतपाल बलिया जी के लिए बहुत बहुत आभार, अभिनंदन, स्वागत। भैया 2 शब्द। अब ठीक है। बोल सांचे दरबार की, नर्मदा मैया की, भगवान भोलेनाथ की। आज इस रामलीला मंच पर आयोजित इस भजनों के महाकुंभ में उपस्थित इस क्षेत्र की प्रत्येक नगर, प्रत्येक गांव से आए हुए मेरे समस्त बुजुर्गगण, मेरे समस्त युवा साथी एवं जहां तक मेरी आवाज जा रही है, समस्त नगरवासियों को मैं इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में इस भजन मंडल दूर दूर से पधारे इन समस्त गायक कलाकारों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले हमारे भाजपा के नगर मंडल एवं इस क्षेत्र के मंडल विनीत भैया के साथ साथ उपस्थित समस्त जनों का मैं बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और इस बात का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि होशंगाबाद जिले में अगर पंचायत स्तर पर कोई नगर है और जहां सबसे ज्यादा धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो शोभापुर नगर है। मैं साल में लगभग 3 या 4 बार जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं सब में पधारता हूं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मां नर्मदा जल की भूमि में हम जन्मे तो हैं, पर हम जो अपने परंपरागत जो अपने संस्कारों का और अपने जो निर्वहन कर रहे हैं वो वाकई इन धार्मिक कार्यक्रमों से ही होगा। वरना मैं जानता हूं कि आप और हम अपने निजी जीवन में बहुत व्यस्त रहते हैं। हम अगर हम अपने सनातन की बेला को आगे बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सबसे ज्यादा योगदान इन समितियों का होता है जो दूर दूर से पधार कर यहाँ अपने कार्यक्रम को ऐसे संजोते हैं और हमारे अंदर धर्म की ऊर्जा पैदा करते हैं जिस पर हम लगातार चलते रहते हैं। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ समस्त यहाँ पधारे हमारे दूर दूर से मंडली जो भजन गायक पधारे हैं। और मैं कहना चाहता हूं मैं तो आप सबका बेटा भाई भतीजा हूं। जब आप लोग मुझे आदेश करते हैं मैं आपके बीच में उपस्थित हो जाता हूं। और मेरा विनीत भैया से भी आग्रह है कि भैया तो हमेशा मुझे छोटे भाई का स्नेह देते हैं, पर ये कभी मुझे अतिथि बोल देते हैं, कई बार मुझे ऐसा सम्मान दे देते हैं कि जैसे मैं कोई राजनीतिक उससे आता हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आज के बाद शोभापुर में जब भी कोई अगला कार्यक्रम होगा आप मुझे सिर्फ अपने परिवार का सदस्य मान के यहाँ बुलाना तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। यहाँ उपस्थित समस्त उन
बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ, युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, और यहाँ उपस्थित जहाँ तक मेरी आवाज जात रही है उन सभी को बताना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा में पिछले कई वर्षों से समर्पित हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि आगे भी आपकी सेवा में यूं समर्पित रहूंगा। जब जब आपको जरूरत पड़े मुझे अवश्य याद करना। खास तौर से किसानों से कहना चाहता हूँ, जब जैसी आपको आवश्यकता हो सतपाल पलिया की, तो तन मन धन में सब समर्पित करके आपकी सेवा में हमेशा खड़ा रहूंगा। साथियों, ये धार्मिक मंच है, एक सामाजिक मंच है और इस मंच पर ज्यादा बोलना उचित नहीं है। हम सिर्फ धर्म की बात करें और समाज की बात करें तो ज्यादा बेहतर है। और इन सामाजिक कार्यक्रम से हम मानते हैं इससे हमारी आपस में एक सामाजिक समरसता बनती है और इसी समरसता से आप और हम एक साथ एक होकर एक पंडाल में बैठे हैं और ये संदेश जाता है, एकजुटता का संदेश जाता है और इसी धार्मिक और इसी सामाजिक बात का सबसे ज्यादा महत्व बढ़ता है हमारा और आपका। और मैं चाहता हूं सदा हम आप एक दूसरे के सुख दुख में यूं ही खड़े रहें। और मैं पुनः इस मंच से आयोजक समिति का धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं पुनः अपने मंडल भैया उपस्थित हैं, क्या नाम भैया? सोएत मंडल, और इसके पहले जो यहाँ पे कार्यक्रम दे रहे थे ढपारा मंडल, और शायद सिंगोली भी है हमारे पिपरिया के पास, पिपरिया वाली सिंगोली है ना। हाँ, मैं सभी को भैया बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूँ और मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ। बोल नर्मदा मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आदरणीय सतपाल भैया। हम सभी का साहस और संबल बनाने के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं और हमेशा बिल्कुल पारिवारिक सदस्य के रूप में ही उपस्थित होते हैं। कभी राजनीतिक ये लगे ही नहीं। जब भी हम बुलाते हैं कोई ये नहीं है कि ये दल वो दल, लेकिन हमेशा किसान के लिए, व्यापारियों के लिए, छात्रों के लिए हमेशा संघर्षरत रहते हैं। एक बार जोरदार तालियां भैया के लिए, बहुत बहुत अभिनंदन। हम तो भैया किसान दल वाले हैं, जो किसान हैं वही दल हमारा है, क्योंकि हम स्वयं एक किसान हैं। मतलब मैं ठीक तो हूं नहीं भैया, क्योंकि चाहे आप राजनीति करो, चाहे सामाजिक जीवन जियो, चाहे व्यापार करो, पर हर परिवार कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा है, खेती किसानी से जुड़ा है। तो सबसे प्रथम दल कौन सा है अपना? बोलो कौन सा है? दोनों हाथ ऊपर करके बताओ कौन सा दल है? कौन सा दल है अपना? जय जवान जय किसान, जय नर्मदा मैया की। हाँ, हमारे बीच नगर व्यापारी संघ अध्यक्ष पवन भैया आचार्य भी उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच नगर के जितने भी पत्रकार हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारी नजर में नहीं आ पा रहे हैं, अपने स्थान पर बैठे हैं या खड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है इस कार्यक्रम में। नगर के सभी पत्रकार बंधुओं को हेलो 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 श्री राधे, हेलो 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 श्री राधे, हेलो हेलो जय श्री राम, जय श्री राम। ढोलक की आवाज को
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राधे। आवाज बढ़ा दे। इसको घुमा के आवाज जय हो जय हो। बोलो शंकर भगवान की होरी के रसिया महानुभाव सज्जन हो, जैसा कि समिति का आदेश भगवान शिव की गाथा आप सुन रहे हैं और फागुन का महीना तो होली गीत भी आप सुन रहे हैं। जय हो। बहुत ही सुंदर प्रसंग। जय हो। बड़ी सुंदर गाथा। भगवान भोलेनाथ और माता सती एक बार तेता जुगमाही शंभु गए कुंभज संग सती जग जननी भवानी पूजे रिश्ते अखिलेश्वर जाने राम कथा मुनि वर्ज बखानी सोनी महेश परम सुख अगस्त ऋषि के आश्रम से राम कथा सुनकर भोलेनाथ और माता सती लौट रहे। चुको प्रणाम क्यों किया? इससे क्या होता है? बेस ज्यादा बढ़ा के बेस टेबल बराबर कर दो, थोड़ा इको बढ़ा दो। श्री राधे थोड़ा इको बढ़ा दो।
राम कथा सुन लौट रहे सती संग भोलेनाथ दंडक वन में मिल गए लक्ष्मण संग रघुनाथ। माता सती के मन में शंका चल रही है, क्या कहती है? और वनवासियों को नमन कर लिया वनवासियों को नमन कर लिया, नमन कर लिया। शंका में घिर गया मेरा दिया, वनवासियों को नमन कर लिया, नमन कर लिया। शंका में घिर गया मेरा दिया, वनवासियों को नमन कर लिया, नमन कर लिया। शंका में घिर गया मेरा दिया, वनवासियों को नमन कर लिया, नमन कर लिया। शंका में घिर गया मेरा दिया। कहती माता सती भोले 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 ना, भोले 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 ना। माता सती विचार कर रही है, क्या कह रही है? और छुपर नामन झुककर नमन क्यों स्वामी किया, झुककर नमन क्यों स्वामी किया, क्यों स्वामी किया। अरे शंका में घिर गया मेरा दिया, वनवासियों को नमन कर लिया, नमन कर लिया। शंका में घिर गया मेरा दिया, वनवासियों को नमन कर लिया, नमन कर लिया। शंका में घिर गया मेरा दिया। कहती है और तुम देवो के देव, ये तुम देवो के देव मेरे स्वामी महादेव, तुम देवो के देव मेरे स्वामी महादेव, तुम देवो के देव मेरे स्वामी महादेव। ए भैया वो सारी दुनिया नमन करती है महादेव। वनवासी नमन कर लिया, नमन कर लिया। अरे शंका में घिर गया मेरा दिया, वनवासियों को नमन कर लिया, नमन कर लिया। शंका में घिर गया मेरा दिया, वनवासियों को नमन कर लिया, नमन कर लिया। शंका में घिर गया मेरा दिया। और मेरे पिया का तो जग है दीवाना, मेरे पिया का तो जग है दीवाना, मेरे पिया का तो जग है दीवाना। अरे समझना ये यूं झुक जाना, समझ आए यूं झुक जाना, समझ आए यूं झुक जाना, समझ आए यूं झुक जाना। ए भैया भैया वनवासियों को नमन कर लिया, नमन कर लिया। शंका में घिर गया मेरा दिया, वनवासियों को नमन कर लिया, नमन कर लिया। शंका में घिर गया मेरा दिया।
सती शंका मत करो, ये वही मेरे आराध्य देव है जिनका मैं ध्यान हर पल करता रहता हूं। वही श्री दशरथ जी के लाल श्री राम हैं। क्या कहते हैं? क्या कह रहे भोलेनाथ? और सुनो सुनो ए सती यही रघुबीर, सुनो सुनो ए सती यही रघुबीर। कहा? अरे हर सांसों में जपता जिनका नाम, यही बुरा यही बुरा यही बुरा यही बुरा यही बुरा यही बुरा यही बुरा। सुनो 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 ए सती यही रघुबीर, सुनो सुनो ए सती यही रघुबीर, सुनो सुनो ए सती यही रघुबीर। और श्वास श्वास में जपता जिनका नाम, यही है राम, यही है राम, यही है राम, यही है राम। और कहा? कहा सती इन सांसों में बसाया है, और इन सांसों में बसाया है, उनको सरिया झुकाया है, इन सांसों में बसाया है, उनको सरिया झुकाया है, इन सांसों में बसाया है, उनको सरिया झुकाया है, उनको सरिया झुकाया है, और दर्शन यहाँ छुपाया है, उनको सरिया झुकाया है, दर्शन यहाँ छुपाया है, उनको सरिया झुकाया है, दर्शन यहाँ छुपाया है। सुनो 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 हर सुनो सुनो सती यही रघुबीर, साथ साथ में जपता जिनका नाम, यही बुरा यही बुरा यही बुरा यही बुरा यही बुरा हो यही बुरा 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 यही बुरा। लेकिन समाधान नहीं हो रहा मन में, शंका का समाधान ऐसे होने वाला नहीं है। ये भगवान भोलेनाथ और राम जी की यहाँ पर लीला चल रही है, तो भोलेनाथ कह रहे हैं आप जाकर परीक्षा ले लो, हम यहाँ वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, आप जैसे चाहो उनकी परीक्षा लेकर आ जाओ। क्या कह रहे हैं? क्या? तो आज देखिए माता सती कैसे परीक्षा लेने जा रही है राम जी की। अरे आज शिवा बन गई सिया, और सीता का रूप धर लिया, राम जी ने जान लिया है, पल में पहचान लिया है, राम जी ने जान लिया है, पल में पहचान लिया है, राम जी ने जान लिया है, पल में पहचान लिया है। कहा? तुम तो शिव की सती, शिव की, तुम तो शिव की सती, शिव की, ये दर 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 दर। ओ राम जी ने जान लिया है, पल में पहचान लिया, राम जी ने जान लिया है, पल में पहचान लिया है, राम जी ने जान लिया है, पल में पहचान लिया है। राम जी कहते हैं बाबा कहाँ है?
और संग में नहीं है क्यों चंद्रमौली क्यों फिर रहे हो मन में अकेली संग में नहीं है क्यों चंद्रमौली क्यों फिर रही हो मन में अकेली संग में नहीं है क्यों चंद्रमौली। हेलो राम जी कह रहे बाबा कहाँ है? अरे भोले भी ना साथ भोले भी ना साथ भोले भी ना साथ ऐसे में आप यहाँ राम जी ने जान लिया है पल में पहचान लिया है राम जी ने जान लिया है पल में पहचान लिया है राम जी ने जान लिया है पल में पहचान लिया है। इधर देखिए क्या होता है। आज सती बहुत सोच में है। अब क्या होगा, मैं अपने स्वामी से क्या कहूंगी, बड़ी चिंता में। और भगवान राम ने बहुत माया दिखाई। आज सती लौट कर आई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं सती बड़ी देर लगाई, क्या समाधान मिला? देखिए क्या कह रहे हैं। कहो हमसे ओ प्राण प्रिया इतने समय में क्या किया, क्या किया, क्या किया, उन्हें जान लिया पहचान लिया, 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 उन्हें जान लिया पहचान लिया। कहो हमसे ओ प्राण प्रिया, कहो हमसे ओ प्राण प्रिया, कहो हमसे ओ प्राण प्रिया, उतने समय में क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया, उन्हें जान लिया पहचान लिया, 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 उन्हें जान लिया पहचान लिया। भगवान भोलेनाथ ने सती कहा समाधान हुआ। देखिए आज सती को भी झूठ कहना पड़ता है। कहा तुमने राम से कोई बात की नहीं, नहीं, नहीं। और कहा वो कोई चर्चा कोई बात की नहीं, नहीं। फिर इतने समय में क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या किया, उन्हें जान लिया, उन्हें जान लिया, उन्हें जान लिया, पहचान 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 लिया। आइए होरी के रसिया की आज यहाँ सभी के मन में उमंग है, क्योंकि ये फागुन का महीना है। हाँ
के रंग रंगीलो फागण आयो केसरी उड़े गुलाल आज ब्रज की गलियों में आ गए गोपाल। क्या कह रहे हैं? हो लेकर हाथों में पिचकारी रसिया आयो तेरे द्वार। हो लेकर हाथों में पिचकारी रसिया आयो तेरे द्वार। हो लेकर हाथों में पिचकारी रसिया आयो तेरे द्वार। आयो तेरे द्वार हो रसिया आयो तेरे आयो तोरे द्वार। लेकर हाथों में पिचकारी हो रसिया आयो तेरे द्वार। लेकर हाथों में पिचकारी रसिया आयो तेरे द्वार। ये भैया अरे ये रसिया तो है रंगने आए। ये रसिया तो है रंगने आए। ये रसिया तो है रंगने आए। ये भैया मिलकर सारे ग्वाल आए। मिलकर सारे ग्वाल आए। मिलकर सारे ग्वाल आए। और ताड़ो तेरे द्वार और रसिया फाड़ो तेरे सुंदर वो नजारा है जहाँ एक तरफ राधा की टोली है एक तरफ कान्हा की टोली है। अब देखो केसर वहां पर उड़े गुलाल। वो देखो केसर वहां पर उड़े गुलाल। होली खेले सावरिया। होली खेले सावरिया। होली खेले सावरिया। होली खेले सावरिया। हो सावरिया सावरिया। सावरिया सावरिया। हो सावरिया देखो केसर पूरे है गुलाल। होली खेले सावरिया। होली खेले सावरिया। होली खेले सावरिया। बरसाने में धूम मची है। बरसाने में धूम मची है। बरसाने में धूम मची है। राधा के संग आई सखी है। राधा के संग आई सखी है। राधा के संग आई सखी है। आए आए
और रंग मत डारे रे सावरिया मारी सासू लड़ेगी रंग मत डारे रे और रंग मत डारे रे सावरिया मारी सासू लड़ेगी रंग मत डारे रे और रंग मत डारे रे सावरिया मारी सासू लड़ेगी रंग मत डारे रे सासू लड़ेगी भारी नाना लड़े सासू लड़ेगी मारी नाना लड़ेगी सासू लड़ेगी मारी नाना लड़ेगी रंग मत डारे रे रंग मत डारे रे सावरिया मारी सासू लड़ेगी रंग मत डारे रे रंग मत डारे रे सावरिया मारी सासू लड़ेगी रंग मत डारे रे रंग मत डारे रे सावरिया मारी सासू लड़ेगी रंग मत डारे रे हमारे घरे में रार बड़े रंग मत डारे रे रंग मत डारे रे सावरिया मारी सासू लड़े रंग मत डारे रे रंग मत डारे रे सावरिया मारी सासू लड़ेगी रंग मत डारे रे रंग मत डारे रे सावरिया मारी सासू लड़ेगी रंग मत डारे रे हो अरे एक तरफ है राधा प्यारी राधा प्यारी राधा प्यारी और एक तरफ रसिया गिरधारी रसिया गिरधारी ये भैया और कोई बचे ना कोई बचे ना कोई बचेगा कोई बचेगा कोई बचेगा कोई बचेगा आज यहाँ पर कोरी 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 कान्हा की आ गई है टोली 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 आजा खेलेंगे होली अरे कान्हा की आ गई है टोली आजा खेलेंगे होली कान्हा की आ गई है टोली आजा खेलेंगे होली कोई बचे ना कोई बचे ना कोई बचेगा कोई बचेगा कोई बचेगा कोई बचेगा कोई बचे ना कोरी 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 कान्हा की आ गई है टोली और आजा खेलेंगे होली कान्हा की आ गई है टोली आजा खेलेंगे होली कान्हा की आ गई है टोली आजा खेलेंगे होली और भर भर के मारे पिचकारी भरे भरे के मारे पिचकारी भरे भरे के मारे पिचकारी और भीग रही है सखिया सारी भीग रही है सखिया सारी भीग रही है सखिया सारी सामान्य हमारे जबड़ा मंडल के हमारे पटेल साहब आपकी ओर से ये राशि अनमोल 200 रुपए के राशि कहना है ये भैया अरे देख सबरिया को देख सबरिया को बरसा देती आज सारी सखिया बोली 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 अरे कान्हा की आ गई है टोली बोली आजा खेलेंगे कान्हा की आ गई है टोली आजा खेलेंगे होली कान्हा की आ गई है टोली आजा खेलेंगे होली और कह रही है ये भैया अरे धानी रे चुनरिया धानी धानी रे चुनरिया
भैया रंगमत डारे रे भीगे की मारी धानी चुनरिया रंगमत डारे रंगमत डारे रे भीगे की मारी धानी चुनरिया रंगमत डारे रे डारे डारे आपने अभी सोयत भजन मंडल के बहुत सुंदर भजन सुने। इसके बाद सिंगोड़ी माँ वैष्णव मंडल सिंगोड़ी आपके पास आ रहे हैं। 100 रुपया पवन जी आचार नगर व्यापारी संघ, 50 रुपया रमेश कुमार जी साहू, 100 रुपया आशीष जी आचार, 50 रुपया भाई जी कुशवाहा परसाई, 100 रुपया राजेंद्र जी पटेल गुरारी वालों की ओर से भेंट किए गए हैं सोयत मंडल को। मंडल की ओर से आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सिंगोड़ी के बाद मछवाई तैयार रहे। हाँ, हमारे चंद्रकांत भैया कुछ सूचना दे रहे हैं, आप सुनिएगा उनको। देखिए, सभी जनता जनार्दन को जो धार्मिक आस्था और धार्मिक भावना रखते हैं उनके लिए एक शुभ सूचना। शोभापुर में इसी रामलीला मैदान में 4 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक श्री राम महायज्ञ का भव्य आयोजन रखा गया है, जिसमें सभी जनता जनार्दन श्रद्धालुओं से निवेदन है पधारें। इसी के साथ साथ यह मानस सम्मेलन का भी आयोजित किया जा रहा है यज्ञ के साथ साथ, जिसमें मानस प्रवक्ता है श्रीमती राजकुमारी मानस माधुरी चित्रकूट धाम महोबा और प्रवचनकर्ता के रूप में परम पूज्य पंडित श्री आदित्य प्रकाश जी त्रिपाठी भागवत भूषण मानस मार्तंड उचेरा चित्रकूट सतना। यज्ञाचार्य हैं पंडित श्री कैलाश प्रसाद जी शर्मा शास्त्री और सेवा करता है पंडित राम कुमार जी शर्मा हनुमान मंदिर पुजारी शोभापुर। विशेष रूप से ध्यान रखिए, 4 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक श्री राम महायज्ञ एवं मानस सम्मेलन और अखंड सीताराम संकीर्तन का आयोजन यहाँ होगा। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर इस यज्ञ को सफल बनाएं। एक और सूचना है, आपको इसके बाद और सूचना देना है जिसकी आपको प्रतीक्षा होगी। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा एवं मां नर्मदा पुराण सम्मानीय आत्मजनों बड़ी हर्ष के साथ सूचित किया जा रहा है। ये श्री कथा स्थल लांझी में हो रहा है। ये दिनांक, इसकी कलश यात्रा 11 फरवरी 2026 बुधवार से है। सभी श्रद्धालु जनता लोग पधारें। महंत माधवानंद जी महाराज पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण मुख्यालय कीड़गंज प्रयाग और कथावाचक हैं डॉक्टर प्रज्ञा भारती जी श्रीधाम मथुरा वृंदावन और पंडित श्री नरेंद्र जी दुबे शास्त्री जी ग्राम लांझी। अब कुछ महत्वपूर्ण बात आपसे साझा करना चाहते हैं। अभी आप कौन सा चक्र सुन रहे हैं भजन मंडल का? कौन सा चक्र सुन रहे हैं? कौन सा चक्र चल रहा है? प्रति। बहुत बढ़िया, जनता जागरूक है, इनके लिए भी तो ताली बजाना चाहिए। कितने जागरूक होकर लोग सुन रहे हैं। अब हम आपको शुभ समाचार देना चाहते हैं कि चौथा राउंड भी इसी मंच से अगला जो मंडल भजन प्रस्तुत करेगा, इसके बाद अति शीघ्र मछवाई का आनंद लेने के बाद अति शीघ्र इसी मंच से चौथा राउंड यहाँ प्रारंभ किया जाएगा। अब भजन मंडलों को विशेष रूप से बताना आवश्यक है, तो थोड़ी उनकी मानसिकता बन जाए और उनकी तैयारी हो जाए। उसमें अच्छा विषय, अब भजन मंडल कितने आते हैं अभी हमें निर्णायक समिति बताएगी, क्योंकि भजन मंडल सब एक से एक हैं और ऐसी कसमकस की स्थिति चल रही है कि निर्णायकों का पसीना आ रहा है। मैंने कहा भैया पहुंच लो, तो निर्णायकों को पसीना आ रहा है। ऐसी कसमकस की स्थिति चल रही है। ज्यादा से ज्यादा भजन मंडल का आप लाभ लें। अब जितने भजन मंडल आएंगे, संभवतः भजन मंडल आए हैं 8, लेकिन देख लो उनका ठाठ के 8 ही का ठाठ चल रहा है।
तो उसमें भी संभवतः कह रहा हूं, बाकी जो निर्णायक समिति बताएगी वो रहेगा। संभवतः 8 मंडल उसमें प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि एक कहावत सुनी होगी आपने, बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो मैं नहीं कहूंगा। बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बंधी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो भी 11,000 1 लाख की। तो ये निर्णायक समिति बताएगी, आप सभी मंडलों का आनंद लेंगे। अब विषय सुनिए, सभी मंडल और मंडल के जो सदस्य हैं, आप गंभीरता से विषय सुने। चौथा चक्र होगा राष्ट्रीय गीत का, चौथा चक्र होगा राष्ट्रीय गीत का, जिस कारण से वंदे मातरम शताब्दी वर्ष मनाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। हमारी भारतीय कैबिनेट ने और केंद्रीय कैबिनेट ने इसका प्रस्ताव पास किया था। नवंबर 2025 से सतत वंदे मातरम का शताब्दी वर्ष, जिसके 150 वर्ष पूरे हो गए हैं, उसको मनाया जा रहा है। गाँव में, शहर में, स्कूल में, कॉलेज में, सभी संस्थाओं में। और अच्छी बात है कि भजनों के कार्यक्रम में भी मनाए जा रहे हैं। अब राष्ट्रीय गीत में आप अच्छे से अच्छी रचना प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा संकेत हम दे देते हैं। जैसे आत्मनिर्भर भारत है, हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और हमारे देश के वीर सवान सजग प्रहरी के रूप में वहां खड़े हुए हैं। हर क्षेत्र में बेहतर उत्पादन हो रहा है, अच्छी से अच्छी उत्पादकता हो रही है बेहतर उत्पादन के लिए। और सभी क्षेत्रों में जो दुनिया के 193 देशों में अब जो भारत का डंका बजा है, बढ़ता हुआ भारत, इसमें से आप कुछ भी जो आपकी भावना हो, आत्मनिर्भर भारत को लेकर अपना गीत गा सकते हैं। वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे हुए हैं। वंदे मातरम गीत के ऊपर भी आप आपकी रचना प्रस्तुत कर सकते हैं। ये सारी रचनाएं राष्ट्रीय गीत के अंतर्गत आएंगी। अब एक जनता जनार्दन की ओर मांग है और सभी की इच्छा है कि अभी तक रस नहीं दिया गया है, मंडलों को रस के बंधन में नहीं बांधा। तो एक तो राष्ट्रीय गीत जिसमें विषय रहेगा भारत, भारत राष्ट्र है तो राष्ट्रीय गीत भारत, और उसके साथ होना चाहिए महाभारत। तो महाभारत में से वीर रस की एक रचना सभी मंडल यहाँ आकर प्रस्तुत करेंगे। रस होगा वीर, विषय होगा महाभारत। 20 मिनट का समय आपके लिए रहेगा। अब जैसे जैसे कार्यक्रम खिंचता जा रहा है, समय का भी विशेष ध्यान रखा जाना है। अभी तो थोड़ा बहुत समय ऊपर नीचे हो भी गया तो चला, लेकिन प्रतियोगिता भी समय सीमा में समापन की ओर ले जाना है इसको। इसलिए हमको भी, निर्णायकों को भी और भजन मंडलों को भी सहयोग करते हुए और जनता को भी सहयोग करते हुए इस भजन प्रतियोगिता को चरम पर पहुंचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। बहुत बहुत आभारी है हम आपके कि आप सुबह से एक जैसे बैठकर ये भजन सुन रहे हैं। और इतनी अपार जन समुदाय, इतनी भीड़ जो भजनों की उपस्थिति है, ये समिति का नहीं, ये भजन मंडलों का भी उत्साह वर्धन करती है और उनका गौरव बढ़ाती है। तो आप लोगों की जवाबदारी है, प्रयास है कि जल्दी से जल्दी समय सीमा में, और उसके आगे भगवान मालिक है। एक शब्द तो आपने सुना ही होगा, हमेशा जब कुछ बस में नहीं रहता तो भगवान मालिक है। लेकिन हाँ, चतुर्थ चक्र संपन्न होने जा रहा है, ये पक्का है। समय 20 मिनट, उसके आगे जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। और हम क्या देखेंगे, मुरली वाला देखेगा जैसा होगा, भगवान की जो इच्छा होगी। चतुर्थ चक्र, समय 20 मिनट, विषय राष्ट्रीय गीत जिसमें आत्मनिर्भर भारत विषय आप और देख लीजिए, और वंदे मातरम गीत, और एक उसी के साथ है 20 मिनट, सॉरी क्षमा करना, 10 मिनट या उससे कम में जो भी आपकी एक रचना हो वीर रस की, महाभारत की, इन दोनों विषय को लेकर आपको चलना है। अब अगला जो क्रम है, तो जैसे मैंने उपस्थित था मंच पर, तो कुछ मंडलों के अपने गांव के देहाती अंदाज में, देखो देहाती अपना गांव का शुद्ध देसी घी अच्छा लगता है, तो देसी घी में सुन लो कौन सा मंडल आ रहा है। बुढ़ापे के लिए भैया बचाओ जोड़ो कौड़ी कौड़ी, बुढ़ापे के लिए बचा लो और जोड़ो कौड़ी कौड़ी। भजन मंडल एक से एक है, मची है होड़ा होड़ी, होली रसिया गा गा कर बना दी राधा कृष्ण की जोड़ी। भजन सुनने के लिए देखो घर से जनता दौड़ी,
और अब आपके सामने आ रहा है वैष्णव मंडल सिंगोड़ी। जोरदार तालियों से वैष्णव मंडल सिंगोड़ी का अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। 200 रुपया संतोष जी पटेल जमारा की ओर से और 200 रुपया विनय कुमार जी पटेल बड़ैया खेड़ी वालों की ओर से भी सोयत मंडल के लिए आए थे। मंडल की ओर से, समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हरिओम। हेलो, जय श्री राधे राधे। हरिओम। हेलो, चेक। हरिओम। हेलो, चेक। जय श्री राधे राधे। हेलो, चेक। हेलो, जय श्री राधे राधे। हरिओम। हेलो, चेक। हेलो, हेलो, हरिओम। हेलो, चेक। हेलो, 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 चेक। हेलो, 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 ठीक। हेलो, 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 चेक। हेलो, हेलो, चेक। हेलो, 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 चेक। हेलो, 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 हरिओम।
आइए, पावन निर्देश पंच परमेश्वर का आया है, उसी बात को ध्यान में रखते हुए भगवान भोलेनाथ की बड़ी ही सुंदर और प्रेरणादायक कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं। पहले आप कथा समझ लीजिए। यह कथा भगवान भोलेनाथ की ऐसी पावन पुण्य कथा है जिसे सुनने से और पढ़ने से व्यक्ति अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। यह कथा शिवजी के पुत्र कार्तिकेय जी ने संतों के लिए सुनाई थी। आइए, यही कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं। स्कंद पुराण से भगवान भोलेनाथ की यह कथा राजा श्वेत केतु, जो कि भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे, तो भक्तों में वो भक्ति हुए, मान लिया भोलेनाथ को, और भक्ति की शक्ति से उसने हरा दिया काल को। दान धर्म जप योग से एजी भक्ति करे दिन रात, प्रजा सुखी सब सुख महलों में भोले देते। राजा श्वेत केतु भगवान भोलेनाथ के परम भक्त, भगवान भोलेनाथ की भक्ति से सभी को जोड़ते थे और सभी से एक ही बात कहते थे कि भगवान भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं, वे संसार के पालनहार हैं, आप सभी भगवान भोलेनाथ की भक्ति करें। देखिए, राजा श्वेत केतु कहने लगते हैं, ए शिव की पूजा दिल से कर, हरे हरे शंभु हरे हरे हरे। हरे हरे
दिल से कर। शिव की पूजा दिल से कर, हर हर शंभु हर हर हर। शिव की पूजा दिल से कर, हर हर शंभु हर हर हर। शिव की पूजा दिल से कर, हर हर शंभु हर हर हर। आज राजा श्वेत केतु अपनी प्रजा को एक ही पाठ पढ़ाते हैं। कहा, एको तो जगत के पालनहार भोलेनाथ, एको तो जगत के पालनहार भोलेनाथ। और डमरू वाले की जय बोलो, वो तो जगत के पालनहार भोलेनाथ। डमरू वाले की जय बोलो, वो तो जगत के पालनहार भोलेनाथ। डमरू वाले की जय बोलो। आज कहते हैं, एक काली के भेद से सबको बचाए, काले के भेद से सबको बचाए, काले के भेद से सबको बचाए। और कहा, अरे अकाल मृत्यु छू भी न पाए, अकाल मृत्यु छू भी न पाए, अकाल मृत्यु छू भी न पाए। ओ बड़े दानी है भोले, देते हैं साथ। ए बड़े दानी है भोले, देते हैं साथ। और डमरू वाले की जय बोलो, पालनहार भोलेनाथ। डमरू वाले की जय बोलो, पालनहार भोलेनाथ। डमरू वाले की जय बोलो। आज देखिए, राजा श्वेत केतु भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन है। आज राजा श्वेत केतु का अंतिम दिन आ जाता है। काल के दूत आते हैं राजा श्वेत केतु को लेने के लिए, लेकिन भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन देख करके काल के दूत वापस लौट जाते हैं। लेकिन आज काल नहीं मानता है और राजा श्वेत केतु के प्राण हरण करने के लिए जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है, भगवान भोलेनाथ के तीसरे नेत्र से भस्म हो जाता है। जैसे ही राजा की तारी खुलती है, देखिए क्या होता है। आज भगवान भोलेनाथ से राजा श्वेत केतु पूछ रहे, कहा प्रभु, ए भोले बाबा बताओ ये क्या हो गया। कहा राजन, एक कौन था जो यहाँ पर भस्म हो गया। 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 भोले बाबा बता दो ये क्या हो गया। भोले बाबा बता दो ये क्या हो गया। भोले बाबा बता दो ये क्या हो गया। कौन था जो यहाँ पर भस्म हो गया। कौन था जो यहाँ पर भस्म हो गया। कौन था जो यहाँ पर भस्म हो गया। आज भगवान भोलेनाथ राजा श्वेत को दर्शन देते हैं और आज राजा श्वेत कहने लगे, कहा प्रभु, तेरी माया समझ में नहीं आ रही। तेरी क्या हुआ ये बता दो, राखी क्यों दिख रही। तो आज भगवान भोलेनाथ राजा श्वेत केतु से कहते हैं, कहा काल था जो यहाँ पर भस्म हो गया। काल था जो यहाँ पर भस्म हो गया। काल था जो यहाँ पर भस्म हो गया।
केतु भगवान भोलेनाथ से कहने लगते हैं, कहा प्रभु आपने तो काल को ही भस्म कर दिया, ये जीवन चक्र कैसे चलेगा। तो देखिए आज भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं काल के लिए। राजा का हृदय देखिए कितना कोमल है, जो प्राण हरने के लिए आया उसको क्षमा दान देने के लिए भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करते हैं। देखिए क्या होता है। अरे हाँ एक कर दो क्षमा त्रिपुरारी, कर दो क्षमा त्रिपुरारी, करूं विनती तुम्हारी, कर दो क्षमा त्रिपुरारी, करूं विनती तुम्हारी, कर दो क्षमा त्रिपुरारी, करूं विनती तुम्हारी, विनती तुम्हारी करूं विनती तुम्हारी, कर दो क्षमा त्रिपुरारी, कर दो क्षमा त्रिपुरारी, ए करूं विनती तुम्हारी, कर दो क्षमा त्रिपुरारी, करूं विनती तुम्हारी, कर दो क्षमा त्रिपुरारी, करूं विनती तुम्हारी। आज भगवान भोलेनाथ राजा श्वेत केतु की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और काल को जीवन दान देते हैं। एक काली को जीवन दान दिया है, काली को जीवन दान दिया है, काली को जीवन दान दिया है, और भक्ति की शक्ति को जान लिया है, भक्ति की शक्ति को जान लिया है, भक्ति की शक्ति को जान लिया है। आज ए भक्ति से शक्ति भी हारी, शंकर भगवान की। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, तभी से एक कहावत बनी है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। आज भगवान भोलेनाथ की शरण में है काल, और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता है, प्रभु भोले बाबा ए शरण तुम्हारी भोले तेरे चरणों में आए, तुम्हें शीश झुकाए, भोले तेरे चरणों में आए, तुम्हें शीश झुकाए, भोले तेरे चरणों में आए, तुम्हें शीश झुकाए, भोले तेरे चरणों में आए, तुम्हें शीश झुकाए। ओ डमरू वाले भोले बाबा, भोले बाबा, डमरू वाले भोले बाबा, शरण तुम्हारी भोले तेरे चरणों में आए, तुम्हें शीश झुकाए, भोले तेरे चरणों में आए, तुम्हें शीश झुकाए, भोले तेरे चरणों में आए, तुम्हें शीश झुकाए। आज राजा श्वेत केतु काल को अपने गले से लगा लेते हैं। आज गले से काल लगाए, जीत लिया है प्राण बचाए, जीत लिया है प्राण बचाए, जीत लिया है प्राण बचाए। आज देखिए काल राजा श्वेत केतु को वरदान देता है, कहा राजन भक्त नहीं कोई तुमको दूजा, भक्त नहीं कोई तुमको दूजा, भक्त नहीं कोई
से आज राजा श्रेष्ठ केतु ने काल को जीवन दान दिया। तभी से यह कहावत बनी है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। यही कथा का नाम। आइए अब आप होली गीत एवं रसिया श्रवण करेंगे। हेलो हेलो हरिओम। आज गोकुल नंदगांव बरसाने में होली का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सारे गोप ग्वाल एक दूसरे को रंग लगाते हैं और होली खेलते हैं। तो आज भगवान श्याम सुंदर सारी गोपिकाओं को रंगते हैं। देखिए, ए होली खेले श्याम सवरिया, बिल्कुल देसी रसिया जो अपने यहाँ चलता है। हाँ, होली खेले श्याम सवरिया, रंग पिचकारी मारे रे। होली खेले श्याम सवरिया, रंग पिचकारी मारे रे। होली खेले श्याम सवरिया, रंग पिचकारी मारे रे। बिल्कुल एकदम ठेका के साथ। ऐसा नहीं है कि रसिया है तो रसई बरसे, बिल्कुल एकदम से। ए होली खेले श्याम सवरिया, रंग पिचकारी मारे रे। होली खेले श्याम सवरिया, रंग पिचकारी मारे रे। होली खेले श्याम सवरिया, रंग पिचकारी मारे रे। रंग पिचकारी मारे री, रंग पिचकारी मारे री। होली खेले श्याम सवरिया, रंग पिचकारी मारे रे। होली खेले श्याम सवरिया, रंग पिचकारी मारे रे। होली खेले श्याम सवरिया, रंग पिचकारी मारे रे। ओ राधा आ गई बरसाने से, संग में होली खेले। राधा आ गई बरसाने से, संग में होली खेले। राधा आ गई बरसाने से, संग में होली खेले। ओ श्याम ने मोरी रंग दई चुनरी, श्याम बोले रंग दई चुनरी, श्याम बोले रंग दई चुनरी। ओ लाल बदल कर डार, होली खेले रे सवरिया, रंग पिचकारी मारे रे। होली खेले श्याम सवरिया, रंग पिचकारी मारे रे। कहा सवरिया, ए गालों में रंग लगा गौरी, ए गालों में रंग लगा गौरी। नंद बाबा को छैया हारी, नंद बाबा को छैया। गालों में रंग लगा गौरी, नंद बाबा को छैया हारे। नंद बाबा को छैया, गालों में रंग लगा गौरी, नंद बाबा को छैया हारे। नंद बाबा को छैया। ओ लाल भी डालो हरो रंग डालो, लाल भी डालो हरो रंग डालो, लाल भी डालो हरो रंग डालो। अरे केसरिया ले आओ री, ए केसरिया ले आओ री। नंद बाबा को छैया हारी, नंद बाबा को छैया। रंग लगा गौरे, नंद बाबा को छैया हारे। नंद बाबा को छैया, गालों में रंग लगा गौरे, नंद बाबा को छैया हारे। नंद बाबा को छैया। और कुछ गोपिकाएं भैया ऐसा नहीं कि सब होली खेल रही है। कुछ गोपिकाएं अंदर
कुंडी लगाकर अंदर छुपी है। आज देखिए भगवान कन्हैया उनको रंगने के लिए जाते हैं। तो एक गोपी कहने लगती है, ए जी सो रही थी मैं तो लगा के केवाड़, हाँ सो रही थी मैं तो लगा के केवाड़, और सावरिया मोहे रंग के चले गए, सावरिया मोहे रंग के चले गए, सावरिया मोहे रंग के चले गए, सावरिया मोहे रंग के चले गए। सो रही थी मैं तो, सो रही थी मैं तो लगा के केवाड़, सावरिया मोहे रंग के चले गए, सावरिया मोहे रंग के चले गए, सावरिया मोहे रंग के चले गए। कैसे रंगा भगवान कन्हैया ने, ओ रंग पिचकारी ऐसी मारे, रंग पिचकारी ऐसी मारे, रंग पिचकारी ऐसी मारे, ए श्याम ने मोरी रंग गई साड़ी, श्याम ने मोरी रंग गई साड़ी, श्याम ने मोरी रंग गई साड़ी। और बिल्कुल भैया निमंत्रण सो रही थी मैं तो, अरे खोल के कुंडार तोड़ के दीवार, खोल के कुंडार तोड़ के दीवार, और सावरिया मोहे रंग के चले गए, सावरिया मोहे रंग के चले गए, सावरिया मोहे रंग के चले गए, सावरिया मोहे रंग के चले गए। तो आज देखिए भगवान कन्हैया सारी गोपिकाओं को रंग लगाते हैं। ए मोहे डारो ने रंगे सबरिया रे, और मोहे डारो ने रंगे सबरिया रे, ए मोहे डारो 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 डारो, ए मोहे डारो ने रंग सबरिया रे, 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 मोहे डारो ने रंग सबरिया रे। कहा कन्हैया, ए मोहे डारो ने डारो ने डारो ने डारो ने, ए मोहे डारो ने, ए मोहे डारो ने रंग सबरिया रे, 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 मोहे डारो ने रंग सबरिया रे। लेकिन भगवान कन्हैया कहाँ मानने वाले थे, हो प्रेम को रंग लगा प्रीतम ने लाल गुलाल कर गए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए 200 रुपया चुन्ना पटेल बड़ैया खड़ी वालों की ओर से, 100 रुपया विनोद पटेल कुहानी, 400 रुपया विनय पटेल बड़ैया खेड़ी वालों की ओर से, 50 रुपया
तिवारी सभा हाउस की ओर से 100 रुपया नीलेश जी चौधरी बरवानी और 501 रुपया राधे जी पटेल बरवानी वालों की ओर से आए हैं। सभी को मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तृतीय चक्र का यह अंतिम पार्टी थी। चौथे राउंड की तैयारी की चिट डाल रहे हैं, आपके सामने निकाली जा रही है। 201 रुपए का आशीर्वाद हमारे हृदय प्रिय आदरणीय मुरारी भैया साहू जी निमसाड़िया आपकी ओर से आता है और 201 रुपए का आशीर्वाद हमारे हृदय प्रिय आदरणीय भोजराज भैया कपूरी आपकी ओर से आता है और समस्त दानदाताओं की ओर से जो भी आशीर्वाद आया है सभी का हृदय से धन्यवाद। हमारे आदरणीय सम्मानीय अंकित जी जैन साहब आपकी ओर से 1501 रुपए का आशीर्वाद मंडल को प्रदान हुआ। मंडल आशीर्वाद की कामना। एक बार जोरदार तालियों से चौथे राउंड का स्वागत कर दीजिए। चौथे राउंड का स्वागत विषय आपको बता चुके हैं और हमारे भैया भार्गव जी आपसे बात करेंगे और बताएंगे। चौथे राउंड की तैयारी पूरी हो चुकी है और चौथे राउंड भैया थोड़े साइड हो जाओ ना, साइड हो जाओ। चौथे राउंड की तैयारी पूरी हो चुकी है। चौथे राउंड में जो मंडल आए हैं, अब जो भी आए हैं चिट्टों के माध्यम से निकलेंगे। छोटे से बालक से चौथे राउंड के लिए ये चिट्टे उठवाई जा रही हैं। पहली चिट मतलब भजन मंडल का पहला क्रम, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। महावीर मंडल सोयत चौथे राउंड में पहले नंबर पे इनको गाना है। महावीर मंडल सोयत चतुर्थ चक्र में प्रथम स्थान पर आकर ये अपने भजनों की प्रस्तुत करेंगे। और दूसरी चिट्ठी खोल दी भार्गव जी ने, बता दो भैया जल्दी से। माँ वैष्णव भजन मंडल सिंगौड़ी अभी जो यहाँ से गया है, इनको चतुर्थ चक्र में दूसरे स्थान पर अपने भजनों की प्रस्तुति करना है। श्री नागर भजन मंडल दीपा खेड़ा के इस भजन मंडल को तीसरे स्थान पर चौथे क्रम में अपने भजनों की प्रस्तुति करना है। विनीत मंडल बाबई चौथे स्थान पर चतुर्थ चक्र में अपने भजनों की प्रस्तुति करेंगे। पांचवें स्थान पर शिव शक्ति मंडल नाहरकोला चतुर्थ चक्र में पांचवें स्थान पर अपने भजनों की यहाँ कर प्रस्तुति करेंगे। श्री हरि मंडल रढ़ाल छठवें स्थान पर यहाँ आकर अपने भजनों की प्रस्तुति करेंगे। चक्र चौथा, स्थान छठवा। रामकृष्ण मंडल उमरखेड़ी सातवें स्थान पर चौथे चक्र में आकर यहां अपने भजनों की प्रस्तुति करेंगे। हरि ज्योति मंडल धपाड़ा आठवें स्थान पर चतुर्थ चक्र में यहां आकर अपने भजनों की प्रस्तुति करेंगे। आप लोग समझदार हैं, यहां खड़े हैं, उनसे आप ज्यादा समझदार हैं, आप भजनों के पार किए हैं। इसका मतलब चौथा राउंड और 8 मंडल का फिर से ठाठ देखने को यहां चौथे राउंड में आप सब लोगों को मिलेगा। इस प्रकार से 8 मंडल चतुर्थ राउंड के लिए गए हैं। अब मैं बड़े सम्मान से, अच्छा हाँ, अभी इसके बाद मछुआई गाएगी। मछुआई भजन प्रतियोगिता से बाहर है, लेकिन मैं मछुआई को बड़े सम्मान से बुलाऊंगा, ध्यान है अभी मेरे को। तो अच्छा, जब तक बुलवा लेते हैं विषय, मछुआई के मंडल को यहाँ बुलाना है तो थोड़ा सा देसी घी उनको भी भिजवाया जाए मछुआई वालों को। भजनों की अच्छी धुन आप सबके मन में समाई। सभी भजन मंडल लुटा रहे हैं अपने कला प्रदर्शन की कमाई। होली के रसिया और शिव शंकर जी की महिमा सबने अच्छी गाई। किसको कह दें हजार सैकड़ा, किसको कहें इकाई दहाई। अब आपके सामने मंडल आ रहा है श्री राम भजन मंडल मछुआई। अब चूंकि भजन मंडल मछुआई यहाँ आए, मंच के पास अपनी तैयारी करें। जब तक के लिए मैं माइक पर बड़े सम्मान से आमंत्रित कर रहा हूँ
आदरणीय विनीत जी भार्गव, वे आपसे कुछ कहना चाहते हैं, विषयों के बारे में बताना चाहते हैं। विनीत जी भार्गव। धन्यवाद। भारत माता की। अपन ये भजन प्रतियोगिता राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के उपलक्ष्य में भजन संध्या का कार्यक्रम कर रहे हैं। आज सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत सबके सामने है कि आज का भारत स्वयं प्रगति पे है, प्रोग्रेस पे है और इन सरकारों की जन कल्याणकारी योजनाएं बहुत सी जिनसे सबको फायदा मिल रहा है। हमारा फर्ज बनता है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम है तो एक राष्ट्रीय भजन, एक सरकार की योजना केंद्र की हो, प्रदेश की सरकार की हो, उस पे से जरूर एक कार्यक्रम, एक भजन गाएं। समस्त भजन मंडलों से अनुरोध है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी दिवस, जन शताब्दी भी चल रही है और अटल बिहारी देश के प्रधानमंत्री रहे। उनकी 2 जन कल्याणकारी योजनाएं ऐसी थी जिससे आज हर व्यक्ति को, हर किसान को फायदा मिल रहा है। एक मुख्यमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री सड़क, दूसरा किसान क्रेडिट कार्ड। तो भजन मंडलों से मेरा अनुरोध है कि इन 2 योजनाओं के ऊपर एक छोटी सी प्रस्तुति अवश्य दें। उसके बाद मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने एक महत्वाकांक्षी योजना मध्य प्रदेश में चालू की थी, कन्यादान, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जिसको बाद में सारे कई प्रदेशों ने यूज किया, कई प्रदेशों ने लागू किया। उसके बाद उनकी दूसरी महत्वाकांक्षी योजना थी जिससे सारी बहनों को लाभान्वित आज तक हो रहे हैं और उसको भी पूरे देश ने लागू किया है। जहां जहां जिन जिन सरकारों ने, भाजपा की सरकार ने भी किया है, कुछ और सरकारों ने भी उसको लागू किया है, तो वो है बहना योजना। उस पे एक भजन जरूर गाएं। उसके बाद केंद्र की एक बहुत अच्छी योजना थी जिससे हमारी बहनों को धुएं से, लकड़ी से, चूल्हे से छुटकारा मिला, उज्ज्वला योजना। उस पे कोई एक प्रस्तुति जरूर दें। ये उसके बाद आत्मनिर्भर भारत। आज जब कोरोना आया इस देश, इस विश्व के अंदर, सारे देश कब गए थे, किसी के पास कोई तोड़ नहीं था। उस समय पे भारत ही एक ऐसा देश था कि जिसने कोरोना की वैक्सीन बनाई और सारे देशों को दी। उस पे, उस कोरोना की महामारी के समय पे भारत जब सारे देशों के ऊपर, सारे देशों के साथ खड़ा हुआ और सबको वैक्सीन दी, तो उस पे जो मंडल प्रस्तुति दे सके वो दे। उसके बाद आज सीमा सुरक्षा में हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं और सुरक्षा की सारी सीमाएं सुरक्षित हैं। उस पे भी आप एक भजन प्रस्तुति दे सकते हैं। तो ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इनके आधार पे आप जिसको जो अच्छा लगे वो राष्ट्रीय भजन और एक जन कल्याणकारी योजना पर जरूर एक प्रस्तुति दें, क्योंकि हम ये कार्यक्रम ही राष्ट्रीय पर्व पर कर रहे हैं। तो ये आवश्यक हो जाता है कि हम राष्ट्र के नाम जरूर 2 शब्द कहें और राष्ट्र को समर्पित करें। आज का भारत समृद्ध भारत है, सशक्त भारत है, पूरे विश्व में आज नेतृत्व करने की स्थिति में भारत खड़ा हुआ है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो आप इस देश के 160 करोड़ लोगों का नेतृत्व करते हैं, जिसमें सब आप भागीदार और आप सब सम्मानित होते हैं। ये मेरी थोड़ी सी विनती है कि इन योजनाओं के ऊपर एक प्रस्तुति अवश्य दें। ये भजन संध्या में ग्राम शोभापुर के समस्त लोगों का बहुत सहयोग रहा। पार्टियां, राजनीति ये सब चलती रहती हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में हर व्यक्ति ने, हर गांव-गांव से आए लोगों ने, हमारे साथियों ने, सबने सहयोग दिया है। मैं हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आयोजक समिति तो एक छोटी सी होती है, लेकिन उसके लिए सहयोग जो लोग दे रहे हैं, जो पीछे से सहयोग देते हैं, वो बहुत बड़ा सहयोग होता है और उसके लिए हम बहुत बहुत आभार देते हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनका हृदय से आभार मानते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
विमल जी साहू, विमल जी भाई साहब जहां कहीं हो मंच पर आ जाएं कृपया। विक्रम साहू, विमल जी साहू, हेलो 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 भैया थोड़ा ट्रबल जरा सा डालना। हेलो हेलो बढ़िया। हेलो हेलो भैया ये राष्ट्रीय गीत के साथ वीर रस एक विषय ये भी है कि आपको एक प्रस्तुति वीर रस में जो आप कथा चुने उस पे देनी है, उसके साथ ये योजना और राष्ट्रीय भजन। हेलो 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 थोड़ा ट्रबल डालना भैया। हेलो 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 ढोलक ढोलक हेलो शंकर भगवान लीजिए भगवान भोलेनाथ की महिमाएं सुन रहे हैं आप। उसी क्रम में भगवान भोलेनाथ की कथा और होली गीत भी साथ में हैं, तो होली गीत भी लीजिए। पहले भगवान भोलेनाथ की महिमाएं। मैया पार्वती भगवान भोलेनाथ का सच्चे मन से भजन कर रही है।
और भजन किस लिए कर रही है कि भगवान भोलेनाथ को ही मुझे पाना है। ओहो भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती की भक्ति देखकर गदगद हो गए। ये हो और सप्तर्षियों को भेजते कि जाओ पार्वती मुझे कितना चाहता है, मेरे प्रेम की परीक्षा लेकर उनसे